जय माता दी। जय माता दी। कोई डाउट है फिरोजा जी आपको? जी नहीं, डाउट तो नहीं है अभी। पर हम्म। मजा बहुत आता है क्लास में। तब क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लगने लगे बहुत ज्यादा। तो मन भी नहीं करता मिस करूं बिल्कुल भी। और स्पीड भी अच्छी है क्लास की, मतलब जिस स्पीड पे अभी हम जा रहे हैं वो भी मतलब इतना वो नहीं लग रहा कि बहुत तेज चल रहा है या कुछ समझ नहीं आ रहा, एटलीस्ट मेरे को। तो मतलब अच्छे से समझ आ रहा है सब। जी। तो बेस्ट होता है कि ये रिकॉर्डिंग्स क्योंकि यूट्यूब पे मिल जाती हैं, तो कोई भी डाउट होता है कुछ भी होता है बार बार 10 बार जाके देख लो, कोई नई चीज निकल ही आती है उसमें से। फिर आपको लगता है अरे ये पिछली बार मैंने सुना नहीं था, ये नहीं पिछली बार सुना था। हम्म। तो वो बेस्ट है। जी। आज नवांश के टॉपिक नहीं पढ़ेंगे हम। आज हम जो पढ़ रहे हैं, देखो स्क्रीन शेयर हो गया होगा आपको। हाँ जी, हो रही है। हो गई। हाँ जी। मंथली प्रिडिक्शन फॉर जेमिनी असेंडेंट नवंबर 2024। ठीक है। जैसे हमने लास्ट क्लास में एक क्लास ली थी जिसमें हमने मंथली प्रिडिक्शन फॉर एरिस असेंडेंट देखा था। ठीक है। इसी जी। प्रकार आज हम जो देखने वाले हैं वो देख रहे हैं जेमिनी को, मिथुन लगन। ठीक है। जी। तो यहाँ पर देखो 3 नंबर लिखा हुआ है। तो लगन कौन सा हुआ? जेमिनी हो गया। तो अब इस जेमिनी असेंडेंट या जेमिनी साइन किसी का भी हो, उसके अकॉर्डिंग गोचर का क्या प्रभाव व्यक्ति के जीवन में पड़ेगा। बेशक फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि हमारी दशा क्या है, क्योंकि ये ये एक तरीके से लास्ट की है किसी भी इवेंट के होने की, गोचर। लेकिन उससे पहले वो इवेंट अगर कोई है, होना है, मान लो शादी होनी है, तो जन्म कुंडली में उस तरीके की योग होनी चाहिए, दशा होनी चाहिए। अगर योग नहीं है, दशा नहीं है, तो सिर्फ एक कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई घटना होकर रह जाए, या सिर्फ एक हमारे विचार में आकर रह जाए, क्योंकि गोचर है तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आकर रह जाए, या हम किसी चीज के लिए प्रयास करते रह जाए, हो ना वो चीज। ठीक है। तो घटनाएं तभी घटित होंगी जब हमारी जन्म कुंडली में उस तरीके के योग होंगे, दशा होंगी। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी गोचर का प्रभाव किस प्रकार हमारे जीवन में पड़ता है वो आज हम और अच्छे से यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है। तो इसको, गोचर को ना हमेशा नॉर्मल एक कुंडली की तरीके से ही आपको स्टडी करना चाहिए, देखना चाहिए, और उसका प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। जी। हाँ जी फिरोजा जी। जी। आप एक्टिव रहना आप सभी। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। अब आप ये देखो कि इस महीने के अंतर्गत ना, सबसे पहले हम क्या देखते हैं गोचर के अंतर्गत हमारा लगन कैसे बिहेव करेगा। ठीक है। लगन की एक और तो गुरु है, शुभ ग्रह, और एक और मैलेफिक प्लेनेट मंगल है जो कि नीच का रहेगा। ठीक है। इस नवंबर माह में सेम टाइम पर गोचर, पहले गोचर को मैं बता रहा हूँ क्या क्या गोचर है। गुरु आपको पता ही है कि गुरु 12वें में चल रहे हैं, 1 साल के लिए चलते हैं तो चल रहे हैं, और अभी वक्री भी हो गए। कब से? 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक। ठीक है, दिख रहा है गुरु जी। वक्र। सेम टाइम पर अभी शनिदेव, शनिदेव वक्री जो है 15 नवंबर तक है, तो नवंबर में शुरुआती 15 दिन शनि का वक्रीपन है, जो कि आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और ये भी 2.5 साल जैसे कि रह चल रहे हैं, मार्च मई मई 25 तक ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अभी शनि भी यही है, गुरु भी यही रहेंगे, ये बड़े ग्रह हैं। और राहु और केतु का गोचर भी आपका, राहु 10th में और केतु 4th हाउस में रहेगा। ठीक है। अब हमें क्या देखना है? अब हमें पता है कि सूर्य चंद्र मंगल ये कहाँ पर है। चंद्रमा को तो आपको पता है पूरे महीने गोचर करेगा, वो तो इधर से उधर। ठीक है। हाँ। सूर्य क्या होगा? सूर्य 16 नवंबर तक तुला में नीच के रहेंगे, 5वें घर के अंतर्गत। और फिर उसके 16 के बाद सूर्य वृश्चिक राशि में छठे में चले जाएंगे। मंगल नीच राशि के रहने वाले हैं, और मंगल का भी नीच राशि में 20 अक्टूबर से लेके 21 जनवरी। बहुत लंबा गोचर है। हर एक लगन में जब भी कभी ऐसे ग्रह जो 40, जैसे अब ऐसे ग्रह जो कम दिन का समय अवधि होती है और वो लंबे समय के लिए गोचर करें, तो समझ जाना अब उस घर पे बहुत मेजर इंपैक्ट डालकर जाने वाले हैं। उस घर से संबंधित, उन भावों से संबंधित उनका मेजर इंपैक्ट आएगा ही आएगा। चाहे दशा या
कुंडली में ग्रह स्थिति कैसी भी हो वो मैटर करेगी, ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी उन भावों और जहां पर उनकी ग्रह की दृष्टि होगी वहां पे प्रभाव आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर अब आपको सीखने को मिल भी गया है इसमें कि भाई आपको यहाँ पर देखने को मिल गया है कि देख लो 20 अक्टूबर से 21 जनवरी तक, जबकि हार्डली 40 डेज का होता है गोचर इसका, मंगल का। ठीक है, और अब कितने दिन का हो गया? ये हो गया आपका 60 दिन के करीब का। 20 अक्टूबर, 20 नवंबर, 20 दिसंबर और 20 जनवरी, 21 जनवरी, तो 60 दिन हो गए पूरे इसमें। ठीक है, जी। हाँ जी। तो 60 दिन हो गए तो बहुत अच्छा इंपैक्ट इसका आएगा ही आएगा, गारंटीड। ठीक है, अच्छा, लगन का मालिक देखो, लगन का मालिक भी क्या है, 29 अक्टूबर से लेकर 4 जनवरी तक आपका वृश्चिक राशि में है। दुर्भाग्य है तो है ही मिथुन लगन का इस समय के अंतर्गत, क्योंकि ये दो गोचर दुर्भाग्य के ही सद्भाग्य, अभी हम बताएंगे किस तरीके से सोच सकते हैं। लेकिन बुध भी, मतलब ये मान लो आप पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर और 4 जनवरी तक वृश्चिक में। एक्चुअल में होता क्या है ना, जब भी ग्रह गोचर लंबा आपको दिखे ना तो ये उस समय वक्री भी होते हैं बीच बीच में। ठीक है, तो अभी ये वक्री भी है इसमें टाइमिंग, लेकिन नवंबर के अंतर्गत ये मार्गी अवस्था के अंतर्गत यहाँ पर चलेंगे आपके, इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पर मार्गी लिया है। ठीक है, और बुध का भी गोचर क्या होता है ना, बुध तो 15-15 दिन में बदल देता है राशि परिवर्तन, हार्डली 30 डेज। ठीक है, 15-15, 20-20 दिन में हो जाता है, और ये भी कितना समय चल गया, अब पूरा नवंबर जा रहा है, हम्म। दिसंबर जा रहा है। ठीक है, और 4 हम्म। जनवरी तक है, देख लो आप। जी। ठीक है, तो ये मतलब आपका ये भी बुध बहुत प्रभाव डालने वाला है इस बार। ठीक है, सेम टाइम पे भी शुक्र का गोचर 7 नवंबर तक शुक्र वृश्चिक राशि में, और फिर उसके बाद धनु में आ जाएंगे 7वें घर में। ठीक है, 7 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक उसका गोचर रहेगा। तो नवंबर माह में शुक्र पहले 7 दिन वृश्चिक में, फिर धनु में हम देखेंगे। तो ये हमारा ग्रह गोचर स्थिति है। बताओ इसमें कोई डाउट हो तो आपको? क्लियर है इतनी बात? हाँ जी। हाँ जी। इस बार जेमिनाई के 4 ग्रह हुए जो वक्री हैं इस नवंबर में। कौन कौन से? गुरु हो गया, मंगल हो गया, राहु केतु तो है ही है, और एक मंगल, बुध हो लेकिन गया। मंगल नवंबर में वक्री नहीं हो रहा होगा ना? मंगल का गोचर जो है आई थिंक दिसंबर के आसपास वक्री होगा, और बुध अच्छा। भी अभी नहीं है। नवंबर में सिर्फ गुरु वक्री मिलेंगे और शनि 15 नवंबर तक वक्री मिलेंगे। ओके। ठीक ठीक है, है। हाँ जी। और 15 के बाद शनि तो मार्गी हो जाएंगे आपके। ठीक है। ठीक है, अब हम इसको किस तरीके से देखें? देखो ये बात तो तय है कि लग्नेश को, लगन पर क्या ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, क्या ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है, वो तो हम देखेंगे ही देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें ना बड़े ग्रहों का गोचर हमारे दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल ना मेजर पिक्चर जो है ना, इन मतलब इस साल की या एक 2-2.5 साल के जो गोचर जैसे जो होता है शनिदेव का, या गुरु का गोचर 1 साल का है, राहु का 1.5 साल का है, हमें ना एक ईयरली ओवरऑल पिक्चर पता लग जाती है एक्चुअल में होना क्या है। फिर उसके जो छोटे छोटे गोचर है ना, ये उन घटनाओं को पूरा कराने में ना उनकी मदद करते हैं। आप इसको इस तरीके से समझो, राइट? जैसे अब हमें पता है ना कि शनिदेव का गोचर ना 9th हाउस में चल रहा है, कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि में है। शनिदेव 9th में क्या करते हैं भाई? भाग्य का स्वामी भाग्य भाव में क्या करेगा? भाग्य की वृद्धि देगा आपको, मतलब आपको अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। ठीक है, साथ ही आपको हायर लर्निंग्स करा सकता है, साथ ही आपको गुरु दिलवा सकता है, साथ ही आपको धर्म का ज्ञान करा सकता है, क्योंकि 9th हाउस धर्म का है। तो ये सारी चीजें ये शनिदेव यहाँ पर आपको बताते हैं। फॉरेन ट्रेवल करा सकता है, तीर्थ यात्राएं करा सकता है, धार्मिक यात्राएं करा सकता है, शनिदेव का प्रभाव 9th हाउस में। और बताइए जी। क्या करा सकता है यहाँ पर शनि का प्रभाव? फिरोजा जी? जी, फादर से रिलेटेड भी चीजें। हाँ, पिता की जिम्मेदारी, शनि जहां पर बैठेंगे वहां पे हार्डवर्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, तो फादर की जिम्मेदारी कह सकते हैं। शनि है तो थोड़ा दुख कारक प्रभाव रहता है उस चीजों का, थोड़ा मतलब एक होता है ना प्रेशर, वहां पे शनिदेव जहां पर भी होंगे ना कुंडली में, वहां पे आपको प्रेशर हैंडल करना सिखाते हैं। इस समय के अंतर्गत ना गुरु का प्रेशर, पिता का प्रेशर,
ठीक है, या नीति नियम कायदे सिद्धांतों पर किस तरीके से चलना चाहिए, वो चीजें शनिदेव यहाँ पर आपको सिखाएंगे। ये हमारा प्रेडिक्शन तब भी था जब 2-2.5 साल पहले जब ये चेंज हुआ था, उस समय हमने दिया था, बताया भी था 2 साल पहले। ये शनि 9th हाउस में आए हैं ना, तो ये लंबी लंबी यात्राएं आपकी करवाएंगे ही कराएंगे। जो घर से बाहर भी नहीं निकलते होंगे मिथुन लगन के, उनका भी घर, या तो घर से, एक होता है ना कि एक व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलता है, वो घर से बाहर निकलना चालू हो जाएगा। लेकिन जो घर से बाहर निकलते थे, जिनकी कुंडली में इस तरीके के योग थे, उनकी लंबी यात्राएं शनिदेव करा सकते हैं। मतलब यहाँ पर किसी भी घटना की इंटेंसिटी को आपको समझना होगा। ठीक है, जी आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इंटेंसिटी इसमें यहाँ पर यही है कि एक व्यक्ति जो नहीं निकल रहा था घर से भी बाहर, उसके लिए वो लंबी यात्रा है या बड़ी यात्रा, उसके लिए यही है कि अगर वो 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर भी चला जाए ना, तो वो भी अपने आप में मैटर करेगा, जो नहीं निकल रहा था, क्योंकि उसकी जी कुंडली में जी इस तरीके के योग होंगे ऐसा। ठीक है, जो हम्म, निकल रहे थे वो हो सकता है दूर देश प्रदेश यात्रा तीर्थ यात्राएं करी आए जाकर। ठीक है, और आप देखना जेमिनी वालों का ना, ये जो 2-2.5 साल का समय रहा है, 17 जनवरी 2023 से लेकर चालू हुआ था ये, और ये मई 25 के करीब तक है। तो ये जो टाइम रहा है ना इन लोगों का, ये टाइम पीरियड में इनकी तीर्थ यात्राएं हुई हैं, लॉन्ग ट्रेवल हुए हैं, फॉरेन जाना इत्यादि वगैरह ये सब हुआ है। ठीक है, ये सब घटनाएं देखने को मिलेंगी आपको। गुरु के पास, गुरु के पास जाना, धर्म संबंधित कुछ कार्य करना, कर्म कांड करने, मतलब कहीं ना कहीं गुरु का संबंध, धर्म का संबंध, ये जो शनि का प्रभाव है ना 9th हाउस, ये फुल एक्टिवेशन इन सब लोगों का यहाँ पर हुआ है। ठीक है, हम्म, तो ये बात का हमें यहाँ पर पता लगता है। अब क्या है कि राहु केतु हमें, अब ये राहु केतु कब मिले, ये हमें नवंबर से मिले थे। जी राहु मीन में नवंबर 23 से मिला था हमें, 30 अक्टूबर 2023 इसके आसपास से गोचर हुआ था राहु केतु का, ये मिल गया। वहां से क्या हुआ, राहु क्या है आपका डिजायर है, आपका सर है, तो सर कहाँ पर आ गया अब इनका, कर्म स्थान में 10वें घर में है। राहु 10वें घर में अच्छा काम कर देता है। ठीक है, वहां पर अब इन्होंने पूरा का पूरा दिमाग लगा रखा है। ठीक है, बिल्कुल मतलब पूरा पूरा का पूरी बुद्धि, पूरी पूरी डिजायर ना काम को लेकर, कर्म स्थान को प्रोफेशनली अपने आप को ना ऊपर उठाने में लगे हुए हैं। ठीक है, कुछ शॉर्टकट देख सकते हैं क्योंकि राहु है तो शॉर्टकट्स का कारक होता है। साथ ही ये क्या है, हम्म मीन राशि के अंतर्गत है। मीन राशि गुरु की राशि है, एक तो थोड़ा गुरु का प्रभाव उनके उसमें आ सकता है, और साथ ही हम क्या कह सकते हैं इसमें कि राहु का प्रभाव जब आएगा, मीन राशि के का प्रभाव भी है, तो थोड़ा फॉरेन से कनेक्शन भी हम यहाँ पर कह सकते हैं कर्म स्थान के अंतर्गत बनते हुए दिखाई दें। तो वो चीजें कहीं ना कहीं राहु 10वें घर में ना व्यक्ति को ऊपर उठाने का काम करता है। ठीक है, डिजायर अधिक दे देता है और काम करने की, जब आप लगातार काम करते रहोगे, क्योंकि केतु ने डिटैच कर दिया आपको, कहाँ से डिटैच कर दिया, घर से। घर को ठीक है, रिलेशन मतलब आपको 4th हाउस से डिटैच कर दिया है। अब आपको ना तो गाड़ी बंगला भूमि भवन वाहन इत्यादि किसी चीज का कोई मतलब आपके लाइफ में है नहीं, कि घर में क्या चीज लानी है क्या नहीं लानी है, घर में क्या सजावट कहाँ करनी है नहीं करनी है, वहां केतु आ गया। ठीक है, तो एक्चुअल में जब हम सुखों से, लग्जरी से, कंफर्ट जोन से हम डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और सारा का सारा फोकस हमारा राहु हमारा काम पे हो जाएगा, तो तरक्की तो मिलेगी। ठीक है, सेम टाइम पे बिल्कुल भाग्य का बिल्कुल स्वामी भी भाग्य भाव में, और शनि का प्रभाव हम्म भाग्य भाव में अपने आप में ये है कि वो अपॉर्चुनिटीज दिखा सकता है, रास्ता दिखा सकता है, आपको रास्ता बनाकर दे सकता है, चलना बहुत हार्ड, कठिनाइयों के साथ आपको ही है, क्योंकि शनि का प्रभाव दुख कारक शनि होते हैं। शनि गंभीरता और आपको ना बिल्कुल बेस बनवाते हैं। वो ये नहीं कहते कि भी रातों रात वाली स्थिति शनिदेव के प्रभाव में नहीं मिलती। ठीक है, तो भाग्य भाव में शनि कहते हैं भाग्य देंगे तुम्हें, अपॉर्चुनिटीज देंगे तुम्हें, दिखा देंगे ये चीज है तुम्हारे लिए बनी हुई है, तुम्हें चलना होगा इस पे, स्टेप बाय स्टेप, शनि शनि, धीरे धीरे, हार्डवर्क के साथ, बहुत हार्डवर्क, बहुत कठिन परिश्रम के साथ। ठीक है, तो जी ये प्रभाव में शनिदेव यहाँ पर बता रहे हैं, और भी चल रहा है तो चलता रहेगा ही। ठीक है, तो अब इस समय के अंदर अगर कोई ये कहे मिथुन लगन वाला कि भाई मुझे तो घर में सुख चाहिए, सुख ढूंढना है, तो मूर्ख है फिर। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि घर से तो क्या मिलेगा, असंतोष ही उसके हाथ लगना है, और घर में हम्म अगर रह गया तो फिर पागलपन वाली स्थिति आएगी, केतु है हेडलेस होकर घूमेगा वहां पर घर की चीजों से संबंधित। ठीक है, उसे समझ में ही नहीं आएगा, कुछ भी कंफ्यूज रहेगा। लेकिन वही वो सारी चीजें अगर वो कहाँ पे कर्म स्थान पे लगाएगा, तो वहां पे उसको अपना हेड मिल जाएगा, तो डायरेक्शन मिल जाएगी, डायरेक्शन लेस नहीं रहेगा। ये चीजें यहाँ पर हमें राहु केतु का प्रभाव और शनि का प्रभाव बता रहा है।
राहु केतु हमें पता है, राहु केतु अपने आप से काम नहीं करते, ये अपने डिस्पोजिटर के अकॉर्डिंग काम करते हैं, राइट, ये चीज हमें पता है। ओके। तो अब हमें पता है कि अभी हमें राहु केतु को तो हम देख रहे थे, तो राहु केतु को जब हम देख रहे हैं तो डिस्पोजिटर कौन बनता है, जुपिटर बनता है, गुरु। पहले तो जुपिटर ठीक था, मेष राशि में था, तो लाभ वगैरह की स्थिति सही थी। लेकिन अब जो गुरु का प्रभाव आया है ना, ये आपका 2024 के अंतर्गत अप्रैल के लास्ट से जो आया, ठीक है, ये जो गोचर चेंज हुआ, गुरु है ना 12वें घर में चला गया वृषभ राशि के अंतर्गत, ठीक है। और जी हम जानते हैं कि ये जो है ना गुरु 12वें में चले गए, वृषभ राशि में चले गए, राहु का डिस्पोजिटर थे। तो अब ये राहु ना बहुत सारी चीजों से है ना आपको कर्म स्थान में या तो वो इन्वेस्ट करने को बोलेगा, छोड़ने को बोलेगा, त्यागने को बोलेगा कि ये भी छोड़ दे, ठीक है, बुद्धि लगाकर छोड़ेगा, ऐसा नहीं, क्योंकि राहु है, ठीक है। तो ये भी छोड़ दे, ये इसको दे दे, ये त्याग दे, या ये इन्वेस्ट कर दे, या बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दे, पैसा ज्यादा आएगा, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दे। तो ऐसी भावनाएं ना यहाँ पर ये राहु आपको देता हुआ दिखाई देगा, या फिर 12वें घर फौरन से कनेक्शन बनवाकर आपको कहेगा पैसा कमा ले, फौरन से कनेक्शन बनाकर, क्योंकि ये गुरु किसमें है, वृषभ राशि के अंदर 12वें घर में, जी ठीक है। अब ये अगर, या फिर ये ना, क्योंकि 12वां घर ना आपका गुरु का आश्रम भी होता है, ठीक है, गुरु का आश्रम। जी तो वो या तो ये कहेगा कि यहाँ पे राहु आपको कर्म स्थान में अगेन एंड अगेन क्या कह रहा है, मीन राशि है ना, देने की राशि है, छोड़ दे, त्याग दे, किसको दे दे, गुरु को दे दे, ठीक है, गुरु को ये दे, गुरु को वो दे, ऐसे ऐसे करके ना ये देने के लिए कह रहा है। या गुरु की बात अगर हम करें ना, तो गुरु केवल एक व्यक्ति विशेष नहीं, गुरु के केस में ना धर्म है, धर्म मतलब सत्कर्म, कि जी सत्कर्मों पर, सत्कर्मों के लिए छोड़ दे दे, नीति नियम कायदे सिद्धांतों पर चल ले, ठीक है। ये अगेन एंड अगेन इस तरीके की चीजों के द्वारा ना, क्योंकि गुरु 12वें घर में, गुरु खराब क्यों माना जाएगा, वो इसलिए माना जाएगा आप धर्म की चीजों पर, नीति नियम कायदे सिद्धांतों पर नहीं चलोगे, और आपको बार बार ना लॉसेस, नुकसान उठाने पड़ेंगे, ठीक है। जी जी जी। तो ये इस कारण से होता है। फिरोजा जी इसमें कुछ आप ऐड करना चाहेंगे, बताओ इसमें कुछ, जैसे हम बता रहे हैं इसमें, इस एनालिसिस को थोड़ा सा और आप आगे बढ़ाओ। जी, अभी तो मैं कुछ ऐड नहीं कर पाऊंगी। ओके ओके, चलो सुधा, सुधा जी आप बताइए, सुधा जी आप बताइए। इसमें ये यहीं से ही करना जहां से मैंने छोड़ा है ना, इसी को ही आगे करो। इसमें दोनों बातें तो आपने बता दी हैं कि फॉरेन से रिलेटेड बता सकता है, कोई काम शुरू करवा सकता है, कि फॉरेन से इनकम हो, कोई ऐसा कोई काम शुरू करवा सकता है। और गुरु का तो ये तो मेरे साथ बहुत बहुत अच्छा मैच कर रहा है जो आप बता रहे हो कि अ, जैसे गुरु के लिए कुछ छोड़ना या धर्म के लिए कुछ करना, तो वो हम्म स्थिति मेरे साथ चल रही है ऐसी। ठीक है, जी इसमें कुछ ऐड कर देना, चलो मैं आपको बताता हूँ। जी ठीक है, अब हमें ये पता लग रहा है कि 12वें घर में गुरु है। जब भी गुरु 12वें घर में जाता है ना, गोचर करता है, व्यक्ति ज्ञान देता है, ठीक है, सलाह देता है। तो कहीं ना कहीं टीचिंग करना, ज्ञान देना, सलाह देना, गुरु से संबंधित चीजों का या तो व्यय होगा, ठीक है। जी मतलब कुल मिला के एक बात है, अगर आप टीचर नहीं है, अगर आप मतलब ज्ञान देने वाले नहीं है, तो वो वाला काम तो आपका खत्म हो गया, कि वो तो आप दे नहीं रहे हो। तो फिर भी हम्म कुछ तो जाएगा ही। अब गुरु 12वें घर में है, तो कुछ तो जाएगा ही जाएगा आपका लॉस में, व्यय भाव में। तो या तो धर्म हम्म के लिए पैसा निकालना, ठीक है, या तो जी ये हो सकता है धर्म, धर्म गुरु एक ही बात है, वो या तो धर्म है या गुरु है। मतलब ये, जी अब जी मान लो जी कोई व्यक्ति है, किसी कोई व्यक्ति बीमार है, उस बीमार व्यक्ति की मदद करने अगर हम चले गए, ठीक है, जी तो ये क्या है, ये धर्म में यही गुरु है, ये सत्व कर्म जिसे कहें वही हमारा गुरु है वहां पर, ठीक है। अच्छा, अब गुरु से संबंधित चीजें क्या है, केला हो गया, वैसे भी जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो जुपिटर के अंडर में आते हैं, उसमें भी बनाना जो केला है वो गुरु का फल होता है, ठीक है, वो हो गया।
सोना, गोल्ड हो गया, पीतल हो गया। तो हो सकता है आपकी बार दिवाली पर, दिवाली भी आ रही है, तो या तो क्योंकि टॉरस साइन के अंतर्गत है, या तो कोई सोने का कुछ भी आप इयररिंग्स वगैरह हो गए कुछ, या मतलब कुछ भी गोल्ड से रिलेटेड ज्वेलरी लिया है कोई व्यक्ति, या पीतल के बर्तन ले आया, ठीक है, पीतल के बर्तन इत्यादि चीजों की तरफ ना ध्यान जा सकता है। वो कहेगा घर में, मेरे तो घर में ना पीतल का एक लोटा लेकर आना था, जरूरत है, पीतल की परात लेकर आनी थी, थाली लेकर आनी थी, कटोरी लेकर आनी थी, गिलास लेकर आने थे, मतलब इत्यादि चीजें व्यक्ति सोच सकता है। क्योंकि एक्चुअल में जुपिटर का लॉस व्यय भाव में है, तो ये खर्चा गुरु संबंधित होने हैं, चाहे तो उसकी धातु पर हो, चाहे एक्चुअल गुरु पर हो, चाहे गुरु संबंधित व्यक्ति पर हो, चाहे धर्म पर हो, चाहे नीति नियम कायदे सिद्धांतों पर हो, चाहे किसी तरीके की लाइसेंस रिलेटेड पेपर पर, लाइसेंस बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर लाइसेंस की बात है, जहां पर वो एक होता है ना अप्रूवल, बेसिकली वो जुपिटर के द्वारा अप्रूव करवाना किसी चीज को, ठीक है। उन सारी चीजों पर धन खर्च होने की, या उन सारी चीजों पर व्यय होना है वहां पर। साथ ही गुरु कारक, गुरु किन किन चीजों का कारक है? गुरु पति कारक है, ठीक है, गुरु जी। संतान का कारक होता है। तो ये जो धर्म है वो भी, वो तो चीजें ठीक थी, साथ ही पति, संतान, हम्म। मतलब ठीक है, हम्म। इन पर व्यय बता रहा है, इन पर खर्चा होना है, इनसे संबंधित खर्चा होना है, ये यहाँ पर बता रहे हैं। जुपिटर है, मांगलिक कार्य वगैरह भी हो सकता है, तो उनसे संबंधित खर्चा होना है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि क्योंकि ये सप्तमेश भी है गुरु, गुरु पति का कारक भी ग्रह है, 12वें में चला गया है, सप्तमेश अपने से छठा चला गया है, सप्तमेश अपने से सिक्स को हाउस क्या होता है? रोग रिपुरिन का होता है। तो वहां पर जाकर मतलब लाइफ पार्टनर ना अपने आप में एक रोग रिपुरिन भाव में जाकर उनकी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी का के कारण धन खर्च होना, वो जुपिटर का इम्पैक्ट ये साल भर के पीरियड के अंतर्गत यहाँ पर बताता है, ठीक है। ये चीज यहाँ पर पता लगती है। साथ ही कर्म का तो संबंध हमने देख ही लिया था, और कर्मेश जब 12वें में जाता है वो जॉब लॉस भी देता है। तो क्या होगा कि जिनकी जन्म कुंडली के अंदर दशा ठीक नहीं होगी, योग सही नहीं होंगे, उन व्यक्तियों को ना ये जो गुरु का गोचर 12वें घर में, उनका हो सकता है फॉरेन से कनेक्शन तो बने नहीं, उनका ना काम बंद हो गया, उनका जॉब लॉस हो गया, ठीक है। ये इस तरीके की दिक्कतें उनके साथ आ सकती थी। सेम टाइम पर ये ध्यान रखना है कि अगर आप प्लेनेट की कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं तो आप बहुत सारी परेशानियों से बच जाते हैं, ये चीज का हमेशा ध्यान रखना। तो प्लेनेट क्या मांगना चाह रहा था, दे मांग रहा था, क्या कहना चाह रहा था, वो चीज आप सभी को सुनना है। वो चीज अगर हम दे दें तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाते हैं, यही जी। ज्योतिष का फायदा होता है, ठीक है। अब हमें पता है कि गुरु ना 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी तक वक्री हुआ है। तो अब हमें पता है कि हमारे जो जेमिनी असेंडेंट वाले हैं उनका सप्तमेश वक्री हुआ है, सिक्स्थ में जाकर, अब अपने से सिक्स्थ में जाकर। तो जी। सप्तमेश वक्री होने का मतलब क्या होगा? वक्री ग्रह क्या करते हैं? वक्री ग्रह के अंतर्गत एक तो पेंडिंग कर्म आता है, ठीक है, जो पिछले पुराने अटके हुए काम किसके? लाइफ पार्टनर के। मतलब लाइफ पार्टनर फंसा रहेगा किन चीजों में? अपने पिछले पुराने अटके हुए काम में। और जुपिटर जैसा प्लेनेट है तो अप्रूवल से रिलेटेड हो सकता है, किसी पेपर को अटेस्ट कराना हो उसके लिए इधर से उधर चक्कर काटने पड़े, ठीक है, या कुछ ना कुछ जुपिटर से रिलेटेड चीजों के अंतर्गत इन, मतलब ये जो लाइफ पार्टनर है ये यहाँ पर पिछले पुराने कामों को करता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है कि पार्टनर है, क्योंकि गुरु है, सप्तमेश बनकर गुरु गए सिक्स में, तो हो सकता है उनको लीव, जैसे होता है ना कि किसी को थोड़ा डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज आ रहा है, लीवर से रिलेटेड इश्यूज आ रहा है, आंतों से संबंधित परेशानी आ रही है, ठीक है, वो पहले थी कभी, तो वो चीजें, क्योंकि वो पिछली पुरानी चीजें आगे आ जाएंगी, या उनकी लाइफ से संबंधित कुछ बहुत सारी चीजें जो पिछली पुरानी थी वो कहीं ना कहीं रिपीटेशन में दोबारा से आगे आती हुई नजर आएंगी। बहुत सारे ऐसे काम जो पहले कभी किए थे वो इस समय में आगे आते हुए नजर आएंगे। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो पिछले पुराने थे वो हो सकता है मिले जुले कुछ ना कुछ उनका संबंध, और वो लोन से रिलेटेड हो सकता है क्योंकि वो 6th हाउस में गया है, ठीक है। तो रोग है, रिपु शत्रु है, ऋण है, लोन है, कर्ज, इस तरीके की उसमें। और जुपिटर जब भी कभी भी अपने से 6th जाए, मतलब 6th हाउस में जाए, क्योंकि वो 6 लगन से 6 या 7 से 6, तो वो कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर के साथ आगे बढ़ता है, ये बात ध्यान रखना। गुरु लड़ने झगड़ने का ग्रह नहीं है, 6th में जब भी जाता है वो वहां पे जाके कॉम्प्रोमाइज करेगा।
तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है इनकी मिथुन लगन वालों के यहाँ लाइफ में, कि जो पार्टनर है ना, इनका पार्टनर पिछली पुरानी कुछ चीजें फाइल्स अटकी हुई थी जिन चीजों से संबंधित, पेपर वर्क से रिलेटेड, उनमें वो क्या कहेंगे सामने वाले को, ले देकर इसको निपटाते हैं। ठीक है, तो लेने देने वाली बात होकर कॉम्प्रोमाइज करके बहुत सारी चीजों को निपटाते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक की पिक्चर इनकी यहाँ पर वक्री होने के प्रभाव के कारण कह सकते हैं। अब यही चीजें ओके हमने पार्टनर के लिए लगाई। अब यहाँ पर सप्तमेश कौन होता है, ये बिजनेस भी होता है, व्यापार भी होता है, तो बिजनेस के अंतर्गत भी ऐसी चीजें आ सकती हैं। पार्टनरशिप में, रिलेशनशिप में भी हो सकता है, कोई पुराना कोई व्यक्ति आए सामने, और वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो सकता है, धार्मिक हो सकता है, क्योंकि जुपिटर है। ठीक है, जी। तो ये सब चीजें हम यहाँ पर सोच मतलब देख सकते हैं यहाँ पर। इतनी बात समझ में आती है, बोलो। हाँ जी, बिल्कुल। फिरोजा जी, समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। मेरे तो हस्बैंड का है तो मैं काफी चीजें रिलेट भी कर पा रही हूँ। कर पा रहे हो ना? ये जी। अच्छा, ये बताओ, देखो ये ना एक्चुअल गोचर अगर तरीके से चलता रहे तो चीजें रिलेट होती हैं। इंटेंसिटी डिपेंड करती है हमारी जन्म कुंडली पर। ठीक है, हम्म। कि वो किस इंटेंसिटी से हमें रिजल्ट मिलने वाला है, लेकिन गोचर 101% काम करता है। ठीक है, जी। अच्छा, अब इसमें और आगे अगर हम बढ़े तो ये बातें हमें पता लग रही हैं। अब क्या है कि गुरु की हम दृष्टियों को भी देख लेते हैं। अभी तो क्या है ना, ये ईयरली वाला काम हो गया, अभी मंथली वाला काम नहीं हुआ, क्योंकि मैं बड़े ग्रह पकड़कर बैठ गया स्टार्टिंग में। तो ये जितना बात हुई ना, ये सब ईयरली प्रोडिक्शन के अंतर्गत होती है हमारे यहाँ। जी ठीक है, क्योंकि उसमें क्या हुआ, उसमें पिक्चर ऐसे पता लगती है कि भाई अभी जैसे क्या है ना कि गुरु 12वें घर के अंतर्गत है। ठीक है, अभी जैसे क्या है कि गुरु जब धनु राशि में सप्तम भाव में आएगा, बुध, सॉरी, लग्नेश बुध जब 7वें घर में आएगा तो उसकी ड्यूटी क्या होगी, उसकी ड्यूटी होगी 7वें घर को संभालने की। सेम टाइम पे 7वें घर का मालिक हमें मिलेगा 12वें घर में। और आपको पता है कि बुध ना देखो, बुध 4 जनवरी तक वृश्चिक में है, और 4 जनवरी के बाद का जो गोचर होगा ना, हो सकता है 4 जनवरी से लेके 17 जनवरी तक, मुझे पता नहीं है अभी। ठीक है, मैं एक्चुअली मैं लेकर चल रहा हूँ, बस ऐसे ही नॉर्मल बता रहा हूँ आपको। 4 से हो सकता है 17 जनवरी तक बुध ना धनु में चला जाए। किसमें? जी धनु, 7वें जी। घर में। तो हमें क्या पता लगेगा उस समय में, हमें पता लगेगा हमारी ड्यूटी 7वें घर की है, हमारी ड्यूटी 7वें घर की है। और सेम टाइम में मुझे पता है कि 7वें घर का मालिक जब अपने से 6, जो अभी पिक्चर बता रहा था मैं, एक साल भर की गुरु से जी जी संबंधित, जी। ये रिपीट, हाँ ये जी। समय में घटना घटित होने का समय होगा। क्योंकि मेरा फोकस वहां पर गया है, मैं क्यों फोकस करूंगा किसी जगह, कुछ होना होगा ना वहां पर, तभी तो मैं फोकस करूंगा ना। जी जी जी। ठीक है, तभी मैं फोकस करूंगा, कुछ होना होगा वहां पर। अब उसके बाद अगर डे भी अगर आपको कैलकुलेट करना है कि अब उसमें वो घटना किस दिन होने वाली है, तो मैं किस दिन के लिए क्या लेता हूं, हमेशा चंद्रमा को लेते हैं हम, ये याद रखना। ओके। किसको लेंगे हम? चंद्रमा चंद्रमा को को। लेंगे। तो तो ऐसे चंद्रमा को कैसे लेंगे फिर? चंद्रमा को कैसे क्या लेना है? अब हमें पता है कि चंद्रमा क्या है, ये दिख रहा है ना, चंद्रमा तुला में कब जा रहा है, वृश्चिक में कब जा रहा है, धनु में कब जा रहा है। ठीक है, जी अब जिस समय चंद्रमा, मान लो बुध भी 7वें घर में होगा और चंद्रमा भी धनु राशि में होगा, अभी मैं आपको ना बहुत अच्छा सिखा दूंगा इसमें। चंद्रमा भी धनु राशि में कब है, धनु राशि में चंद्रमा दिख रहा है 5 नवंबर से लेकर 7 नवंबर, ये इस महीने का है। ये मैं एक्चुअल में आपको बता रहा हूँ सिर्फ। जी ठीक है, अभी क्योंकि मैं जी तो जी। आगे की बात चले गई थी ना, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से इसको लेते हैं हम। हमने कहा ना कि 7वें घर की घटना एक्चुअल में तब ज्यादा देखने को मिल जाएगी जिस समय लग्नेश खुद 7वें घर में होगा। ठीक है, और अब ये जो देखो चंद्रमा का गोचर धनु में होगा, मन कहाँ पर होगा उस समय, उस दिन 5 से 7 को 7वें घर में धनु में होगा। अपने घर में। हाँ लग्नेश भी जी। वही हो गया, मन भी वही हो गया, सेम टाइम पे उसका मालिक जहां जा रहा है वो, या उसका मालिक जहां जा रहा होगा जिस समय चंद्रमा गुरु के साथ होगा, उस समय पे वहां पर घटना होगी। या उसी समय, उसी मंथ में ना, जिस समय चंद्र राहु मिलेंगे, चंद्र शनि मिलेंगे, तो इससे संबंधित घटना कैसी मिलेगी? नेगेटिव इवेंट हो सकते हैं, मन दुखी होगा। कभी भी चंद्रमा राहु के साथ हो, केतु के साथ हो, शनि के साथ हो, छठे 8वें 12वें घर में हो, तो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग डे रहता है हमारे लिए। तो कहीं ना कहीं अब उस समय पे लग्नेश क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ का एक्शन ले रहा है,
तो वहां से संबंधित हमें ना दुख मिलता है, हमें चैलेंज आता है, ये सिचुएशन को हम देख सकते हैं। तो ये तो हो गई तब की घटना घटित, ठीक है। ओके। ये तब की घटना की बात हुई है। अच्छा, हम्म। अभी अगर हम दृष्टियों को देखें, चलो राहु की तो बाद में करेंगे बात, पहले गुरु की दृष्टियां देख लेते हैं हम सिर्फ, जी। ठीक है। अभी हमें गुरु की अगर हम दृष्टि देखें, गुरु की ना 5वीं दृष्टि पड़ रही है ना, इस पे पड़ रही है, फोर्थ पे, फोर्थ हाँ जी। हाउस पे, ठीक है। जी। हाँ हमें जी। पता था कि गुरु ना केतु, मतलब केतु तो फोर्थ हाउस को खराब कर देगा, डिटैच कर देगा, बिल्कुल अलग कर देगा। उसके बाद भी ना मन को, मन में ना बड़ा असंतोष का भाव ले आएगा, डिटैचमेंट, अलगाव ले आएगा। उसके बाद भी ना हमारा ठीक ठाक अगर चल जाएगा, गुरु की दृष्टि है, 5वीं दृष्टि क्या होती है, ज्ञान की दृष्टि होती है, ठीक है। ओके। जी। तो केतु अगर हमें घर से, अब यहां से एक बात का पता लग रहा है कि ये जो मिथुन लगन वाले व्यक्ति अगर घर से थोड़ा डिटैच हो रहे हैं ना, तो हम्म। डिटैच तो हो रहे हैं, केतु है, उस हम्म। डिटैचमेंट के ऊपर जो दृष्टि डालकर उस केतु को भी क्या करते हैं, उसको रूल कर रहा है केतु को भी यहाँ पर। वो कौन कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है मीन्स। कंट्रोल, हाँ, रूल करना, कंट्रोल करना जुपिटर कर जी। रहा है। जी। और ओके। जुपिटर करने का मतलब क्या है? जुपिटर एक तो ज्ञान हो गया, बिल्कुल जुपिटर हो बिल्कुल। गया कर्म भाव, कर्म का स्वामी, 10th लॉर्ड। तो हो जी। सकता है कि ये व्यक्ति ना अपने घर से इसलिए ज्यादा डिटैच होता जा रहा है, या तो इसके ऊपर गुरु का प्रभाव है, धर्म का प्रभाव है, कुछ धर्म से संबंधित चीजें चल रही है इसकी लाइफ में, तो ये कंट्रोल हो रहा है बहुत। या ये इसका जो काम है ना एक्चुअल प्रोफेशनली, वो कुछ इस तरीके से चल रहा है जिसके कारण इसको घर से संबंधित चीजों को छोड़ना पड़ रहा है, अलग होना पड़ रहा है, थोड़ा डिटैच होना पड़ रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं एक और कारण यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सप्तमेश। सप्तमेश कौन? इस जेमिनाई असेंडेंट वाले का जो लाइफ पार्टनर है ना, गुरु, वो इसके लिए ऐसी कुछ परिस्थिति बना रहा है जिसके कारण भी ना इसका घर में ना बिल्कुल अलगाव की स्थिति, डिटैचमेंट की स्थिति इसको फील हो रही है वहां पर, ठीक है। ओके। थोड़ा इस तरीके से हम यहाँ पर चीजों को ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और हमें बताया कि केतु यहाँ ज्यादा खराब नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एक शुभ ग्रह गुरु उसको गुरु देख की रहा है, दृष्टि है। जी और जी। वो भी फिफ्थ एस्पेक्ट है। फिफ्थ हाँ एस्पेक्ट एक जी। तरीके से समझो समझदारी की दृष्टि, कि आप में समझदारी है, और उस समझदारी से आप अपने केतु फोर्थ हाउस को ठीक ठाक चला चला रहे हो, जी मिथुन लगन वाले जितने जी। भी होंगे। अब होता क्या है ना जी। कि कुछ लोग अगर ज्योतिषी के पास जाए भी ना, तो भी क्या है ना कि ग्रह तो अपने आप में हमारे आसपास रहते हैं ना, हर एक फॉर्म में, ठीक है। ये बिल्कुल। जरूरी थोड़ी ना कि कोई व्यक्ति ज्योतिष के पास जाएगा तो उसकी जिंदगी चलेगी, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि हमें पता है कि भाई हर चीज हमारी लाइफ में रहती है, कि भाई अगर हमें पता है कि एक समझदार व्यक्ति आपकी लाइफ में हो सकता है, चाहे वो कोई भी हो, आपके फादर हो, आपका टीचर हो, आपके कोई भी व्यक्ति हो, मतलब टीचर का मतलब कोई भी किसी भी तरीके का कोच, कोई भी गाइड करने वाला आपका व्यक्ति विशेष, सलाह देने वाला व्यक्ति विशेष, चाहे वो घरेलू सलाह दे आपको या व्यापारिक तौर पे कोई भी सलाह दे, तो वो व्यक्ति आपको मिलेगा, ठीक है। साथ ही जितने भी रिश्ते वगैरह हैं वो भी हमारे 9 ग्रहों से संबंधित हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई हम ज्योतिष के पास जाए तभी ये घटनाएं घटित होंगी, एक्चुअल में होती हैं। जो लोग कभी नहीं जाते वो लोग भी क्या करते हैं ना, कुछ ना कुछ, अब उन्हें पता नहीं है कि इस समय के अंत तक हो सकता है उन्होंने अपने घर में कोई बड़े बुजुर्ग उन्हें तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। अब उनके, उन्होंने तीर्थ यात्रा भी भेज दिया, बहुत लोग भेजते हैं, तो कोई ये थोड़ी ना ज्योतिष ने बताया तभी भेजेंगे, वो भेज दिया। अब भेज दिया तो ग्रह का तो अपना डोनेशन हो गया ना, ग्रह को जो चाहिए था, गुरु 12वें वाले को, गुरु 12वें घर में हो, टॉरस में हो, तो फैमिली कुंभे के लोगों को, अगर कुंभे का कोई व्यक्ति विशेष ऐसा हो जिस जो नहीं जा सकता, उसको या कुंभे के लोगों को तीर्थ यात्रा कराना इस व्यक्ति का इस समय के अंतर्गत, और उस वहां पे खाने पीने की व्यवस्था उस व्यक्ति की देखना, वो उसका मेन कर्म है इस समय के अंतर्गत। अगर वो ये कर्म अच्छे से कर देता है तो ना तो उसके स्पाउस, लाइफ पार्टनर पर जो इश्यू है ना वो दिक्कत नहीं आएगी, ना उसके काम के अंतर्गत जो दिक्कतें आनी थी वो नहीं आएगी। और अगर वो ये कर्म नहीं करता है तो कहीं ना कहीं गुरु अलग संतान पर खर्चा करवा के कारक है वहां का, तो इत्यादि चीजों से कहीं ना कहीं उससे लेगा वो, क्योंकि वो चीजें तो उसको करनी है। तो कहीं ना कहीं ये संबंध देखने को हमें मिल जाते हैं, ठीक है। फिफ्थ एस्पेक्ट हमने समझ लिया इसमें। अब हम देखते हैं, देखो सेवेंथ एस्पेक्ट को। जुपिटर की जो 7वीं दृष्टि होती है ना वो 6th हाउस पर है, छठा घर ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, इसको हम बहुत पॉजिटिव तरीके से भी देख सकते हैं, इसको हम बहुत नेगेटिव तरीके से भी देख सकते हैं। मैं दोनों एस्पेक्ट आपको समझाने वाला हूं इसमें आपको, ठीक है। जी। देखो, हमें पता है कि गुरु की दृष्टि जिस भाव पे पड़ती है ना वहां अमृत बरसता है, ठीक है।
तो अब गुरु की दृष्टि कहां पर पड़ रही है, आपके 6th हाउस पे पड़ रही है, तो अमृत यहां पर भी बरसेगा। अच्छा, छठे भाव क्या है, रोग है, रिपु है, ऋण है, झगड़ा है, ये सारी चीजें 6th हाउस रिलेटेड है, वहां पे गुरु की दृष्टि, वहां पे कृपा आ रही है गुरु की, हम ऐसा कह सकते हैं। और हमें पता है कि, अच्छा एक बात और, गुरु की दृष्टि, 5वीं दृष्टि भी जब 4th पे थी ना, तो भी क्या होता है ना, ये भी गुरु की दृष्टि जहां पर पड़ती है उस हाउस को एक्टिवेट करके ना आपको घर दिलवा सकती थी। ये क्या दिलवा सकती थी, भूमि दिलवा सकती थी, भवन दिलवा सकती थी, वाहन दिलवा सकती थी। लेकिन केतु है, केतु है तो सुख तो, मतलब केतु है तो डिटैच हो आप उससे। लेकिन गुरु की दृष्टि अगर पड़ जाए 4th हाउस पर, तो आपको भूमि भवन वाहन संबंधित घटनाएं आपकी लाइफ में हो सकती हैं, नो डाउट। ठीक है। अब इस केस में हमें पता है कि अभी तो देखो बुध ना अभी उच्च के भी हुए थे 4th हाउस में, कन्या राशि में। ये कब हुए थे, ये आपके अभी तो वृश्चिक में दिख रहे हैं ना, 29 अक्टूबर से 4 जनवरी तक वृश्चिक में, और इससे कुछ दिन पहले तुला में, 15 दिन के लिए तुला में। उससे पहले जो है ना, ये बुध कन्या राशि में थे आपके। अगस्त अगस्त के आसपास। नहीं नहीं नहीं, सितंबर, सितंबर से सितंबर लास्ट के अंतर्गत। ठीक है, सितंबर लास्ट में। ठीक है, अभी मेरे को गोचर याद नहीं आ रहा, नहीं तो मैं बता देता आपको भी। ठीक है, तो अब हमें पता है कि सेम टाइम पे क्या हुआ, गुरु की दृष्टि थी, लग्नेश 4th हाउस में था, तो 4th हाउस की घटनाएं उस व्यक्ति की लाइफ में हुई थी। ठीक है, केतु था, केतु ने डिटैचमेंट भी रखा। क्यों हो सकता है, बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी जन्म कुंडली में दशा ना 4th हाउस की होगी, उन्होंने कोई ना कोई या तो प्रॉपर्टी परचेस करी होगी, वो भी टुकड़ों में। टुकड़े क्यों बताए फिरोजा जी? जी केतु। केतु, केतु ना कट करने का काम करता है, केतु पीसेस में काम करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में काम करता है। ठीक है, तो केतु ओके। के कारण कभी भी याद रखना, किसी भी कुंडली में मंगल केतु का कॉम्बिनेशन हो, डायरेक्ट प्रिडिक्शन होती है कि आपके पास जो अपने प्रॉपर्टी वगैरह ली होगी उसमें कुछ टुकड़ों में ली होगी आपने। टुकड़ों का मतलब क्या होता है कि पहले एक पार्ट खरीदा, कुछ लोग होते हैं ना फ्लैट खरीदते हैं, पहले एक फ्लैट खरीद लिया, उसके बराबर वाला भी खरीद लेते हैं, फिर वो दीवार तोड़ते हैं, उसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, जी जी जी। कुछ लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदनी थी, बड़ी प्रॉपर्टी थी, नहीं खरीद पा रहे थे, उसका एक छोटा हिस्सा खरीद लिया, बराबर वाली भी ऑटोमेटिक कुछ समय में इनको मिल गई, दोनों इनकी हो गई अपनी। ठीक है, अब कुछ केसेस में क्या होता है, अब जिन चार्ट में मंगल केतु कॉम्बिनेशन, इस तरह के कॉम्बिनेशन मिल गए, 4th लॉर्ड के साथ केतु मिल गया, 4th लॉर्ड, यहाँ पे 4th लॉर्ड बुध था उच्च का। ठीक है, उस समय की बात कर रहा था मैं, केतु मिल गया, तब हमने क्या बोल दिया कि भाई ऐसे मिली हो गई। सेम टाइम पे अगर किसी को बेचनी भी होगी ना प्रॉपर्टी, अगर इस तरह की कॉम्बिनेशन होंगी, वो सोच रहा होगा पूरी प्रॉपर्टी एक साथ बेच लूंगा, नहीं बिकेगी। उसको पहले आधी के रेट कर देनी है, फिर आधी के कर, आधी बिक जाए फिर आधी बेच लो। ठीक है, बिक जाएगी इजिली उसकी, और अदरवाइज नहीं बिकेगी। ठीक है, तो ऐसे करके भी हम यहाँ पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, प्रेडिक्शन बहुत तरीके से यहाँ पर हो सकती हैं। तो यहाँ पर मतलब ये नहीं कह सकते, यहाँ पर ना जुपिटर का एस्पेक्ट ये भी चीजें इनको दिलवा सकता है, लेकिन हाँ वो प्रेडिक्शन तब भी रहेगी, केतु डिटैच रखेगा, अलग रखेगा इस सब चीजों से। ठीक है, अभी यहाँ पर फिर से बनते हैं प्रोग्राम यहाँ पर इनका प्रॉपर्टी का, लेकिन अब प्रॉपर्टी कैसे बनेगी, अब बुध ना 29 अक्टूबर से 4 जनवरी तक वृश्चिक राशि में 6th हाउस में है, 4th लॉर्ड 6th में होना, बुध का 4th लॉर्ड का 6th में होना, प्रॉपर्टी कैसे आती है बताओ, लोन से आती है। ठीक है, या किराए के घर में जाने का संबंध बनता है। अब जिनकी जन्म कुंडली के अंतर्गत चतुर्दश पीड़ित होंगे, नहीं होंगी ठीक स्थिति, चंद्रमा भी पीड़ित होगा, कुल मिला के 4th हाउस रिलेटेड चीजें ठीक नहीं होंगी, दशा भी खराब चल रही होगी, हो सकता है वो लोग कहां पर आ जाए, किराए के घर में चले जाएं। ठीक है, घर मिलना है क्योंकि गुरु की दृष्टि है, 4th हाउस रिलेटेड एक्टिविटी, 4th लॉर्ड 6th में जाएगा, तो किराए के घर में ले जा सकता है व्यक्ति को, या लोन से व्यक्ति नया घर भी परचेज कर सकता है। जिनकी कुंडली में कहीं ना कहीं 6th के थ्रू, लोन के थ्रू गेन लिखा हो, घर बनना लिखा हो, वो व्यक्तियों का अब वो समय है कि जिस समय घर बनता हुआ दिखाई देगा, कैसे, लोन के थ्रू दिखाई देगा। क्लियर हुई इतनी बात? जी। ठीक है, जी। अच्छा, हाँ जी। अब हमें यहां पर ये बात तो पता लग गई
कि घटनाएं सारी कहां पर होनी है इस महीने 29 मतलब नवंबर महीने के अंतर्गत ना। लग्नेश छठे की, फोर्थ और सिक्स की, मतलब सिक्स हाउस लग्नेश छठे में कूद चुका है। ठीक है, लग्नेश छठे में कूद चुका है, तो यहां बात किसकी होगी? रोग की, रिपु की, ऋण की, ठीक है, मामा मौसी की, इत्यादि चीजों की, या ब्रह्मचर्य की, डेली रूटीन, ये जितनी भी आपके फिजिकल वर्क, एक्सरसाइज वगैरह, जिम वगैरह, इन सब चीजों की, इन सब की मेन घटनाएं घटित होने वाली है। ठीक है, नौकरी की, सिक्स हाउस जॉब का है, तो जॉब से रिलेटेड, कंपटीशन से रिलेटेड, ये सारी घटनाओं के लिए बुध का गोचर सिक्स हाउस में हो रहा है। तो मेन फोकस अब ये मिथुन लगन वालों का रहेगा, वो नौकरी के बारे में सोचता हुआ मिलेगा, चेंज होगा नहीं होगा ये सब डिपेंड करेगा आपकी जन्म कुंडली पर। ठीक है, दशांतर दशा पर निर्भर करेगा, प्रमोशन मतलब जॉब से रिलेटेड क्या हो रहा होगा, लेकिन सोचेगा वहां पर है। अब हो क्या रहा है कि लग्नेश पहले तो छठे में कूद गया, सिक्स हाउस में हमेशा सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग एक्टिविटी करता है, सिक्स एट ट्वेल्थ में जब भी लगन का मालिक, खुद अपने आप कष्टों में चले जाना। कैसा साइन है? वृश्चिक राशि, शत्रु की राशि है, मंगल की राशि, सिक्रेटिव राशि है, तो उन लोगों के लिए तो अच्छा है कि जो कोडिंग सिक्रेटिव लैंग्वेज में काम करते हैं, उन लोगों के लिए, मिथुन लगन के वे लोग जो सिक्रेटिव लैंग्वेज पर काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि ग्रह को अपनी वो ऊर्जा मिल जाएगी। अब आपको लगेगा आप सिक्रेटिव नहीं काम करते, आप ज्योतिष करते हैं, वो सिक्रेटिव है। जो लोग टेक्निकल फील्ड में कोडिंग करते हैं वो सिक्रेटिव लैंग्वेज है। जो लोग जासूसी करते हैं और जासूसी करके झगड़े मोल ले लेते हैं, सिक्स हाउस झगड़े का भी है, शत्रु बाधा का भी है, तो वहां पर भी ना वो या उस तरीके की जॉब में उन लोगों के लिए ठीक रहेगा। लेकिन स्कॉर्पियो के अंतर्गत ना अनसोल्वेबल प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मिथुन लगन के लोग इस समय में बहुत सारी अनसोल्वेबल प्रॉब्लम्स को दूर करने में अपनी ऊर्जा लगाने वाले हैं। चाहे तो वो रोग की होगी, कोई बीमारी ऐसी हो जो अनसोल्वेबल हो, लाइलाज हो, उनको दूर करने में अपनी एनर्जी लगाएं। चाहे वो रिपु शत्रु बाधा हो, कोई ऐसे शत्रु हो जो बहुत सिक्रेटिव हो, गुप्त शत्रु, चाहे वो तंत्र बाधा का ही काम क्यों ना हो, या ऐसी समस्याएं, ऐसी बीमारियां जो पता नहीं लगती एक्चुअली हुआ क्या है हमें, वहां अपनी ऊर्जा लगा लेना। ठीक है, कोई बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी कोई कर्जा चलता आ रहा हो, उस कर्जे को लेकर अपनी बुद्धि लगाकर उसको दूर करने के लिए कुछ प्लानिंग करना। ठीक है, ऋण संबंधित बात हुई है, पैतृक ऋण हो सकता है, स्कॉर्पियो की बात हो रही है, तो ये सारी चीजें यहां पर होंगी। अच्छा, ये बात तय है कि बुध सिक्स हाउस के अंतर्गत क्या होगा, अब ये व्यक्ति आर्गुमेंट करना, लड़ना, झगड़ना इत्यादि चीजों में, और क्योंकि मरकरी है, बुध है, बोलने का ग्रह है। अब सेम टाइम पे जब हम बोलने की बात करते हैं, हम किसको और देखेंगे यहाँ पर, बताओ मुझे, क्योंकि घटनाएं बहुत क्लियर दिख जाती हैं। बताओ, कुछ दिख रहा है गोचर में और कुछ? देखो, मंगल। मंगल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हमें बताया, देखो यहीं से तो तार जुड़ते हैं, इस तरीके से कनेक्शन बनते हैं। हमें बताया कि लगन का मालिक बुध बन रहा है, सिक्स हाउस में है। हमें पता है कि झगड़े का समय आ चुका है, झगड़े का समय आ चुका है। सेम टाइम पे सिक्स लॉर्ड भी मंगल बनता है, मंगल अपने आप में काफी है सेकंड हाउस में, साथ ही वो सिक्स लॉर्ड भी बन गया है। मतलब यहां पर समझ में आ रहा है कि बुध से संबंधित, मतलब वाणी का कारक ग्रह बुध मंगल की राशि में सिक्स हाउस में चला गया है। सेम टाइम में मंगल सेकंड हाउस जो कि स्पीच का है, वहां पर आकर मंगल जैसे प्लेनेट बैठ गया है। ये बात तय है कि खूब आर्गुमेंट होने वाले हैं, अच्छे से व्यक्ति बोलकर झगड़ा करना, लड़ना झगड़ना, और जब लंबे समय के लिए गोचर है ना, तो बहुत चीजें आपको देखने को मिलेगी। अब चूंकि ये स्कॉर्पियो साइन के अंतर्गत है और सेकेंड हाउस फैमिली का है, तो कुल मिलाकर ध्यान ये रखना है अपनी फैमिली से, परिवार के अंतर्गत ना झगड़े होंगे, कुटुंब में, कुंबे में, ससुराल में भी, ये दोनों ही चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि एक तरफ यहाँ पे स्कॉर्पियो साइन को ले लिया, दूसरी तरफ सेकंड हाउस में मंगल आ गया। किससे रिलेटेड होंगे? सिक्स लॉर्ड झगड़े का मालिक जो है, क्योंकि झगड़े का मालिक गया कहां पर, मंगल, 4 नंबर की राशि सेकंड हाउस में, तो यहां पर होंगी मदर से रिलेटेड होंगी इश्यूज, झगड़े भी हो सकते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकते हैं, मदर लैंड से रिलेटेड हो सकते हैं, व्हीकल से रिलेटेड हो सकते हैं,
तो भूमि, भवन, वाहन, व्हीकल इत्यादि इन चीजों से संबंधित काफी सारे झगड़े कुटुंब कुंबे के अंतर्गत देखने को, जेमिनी असेंडेंट वाले ये चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, चूंकि सिक्स्थ लग्नेश सिक्स हाउस में गया है, मरकरी जैसा प्लेनेट है, तो मरकरी से संबंधित, कारक से संबंधित व्यक्ति को कुछ हेल्थ के इश्यू यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और सिक्स सेकेंड हाउस में गया है, थोड़ा दांतों का ध्यान रखना है आप सभी को, जेमिनी वालों को। दांतों से संबंधित परेशानी वहां पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, बुध दांतों से संबंधित ग्रह है और सेम टाइम में सिक्स लॉर्ड भी सेकंड हाउस में चला गया है, दांतों से संबंधित परेशानी बन जाती है, मुख संबंधित परेशानी बन सकती है, तो यहां ध्यान रखना है। अब इसकी ना सिंपल एक रेमेडी है, बहुत सिंपल है, ना पैसा लगेगा ना कुछ लगेगा, बस सरल इतना है कि हर मंगलवार ना जेमिनी असेंडेंट अगर मौन व्रत कर ले तो उसके लिए ना बहुत सारी चीजें सरल हो जाएंगी। ये गोचर का टाइम ऐसे निकल जाएगा, उसे पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, क्यों मैंने मौन व्रत बोला, क्योंकि इसका भी थोड़ा कारण रह सकता है ना, कि केवल यही तो है नहीं कि भाई लड़ना झगड़ना हो रहा है मौन करवा दो। क्या कारण यहाँ पर हम कह सकते हैं, बताओ। मंगल का नीच होकर के बैठना। नहीं नहीं, वो तो बैठ ही गया, जब सेकंड में बैठ गया, नीच होकर जो भी कुछ होकर बैठा है वो तो बैठ ही गया है। सिंपल सी बात है कि सेकंड हाउस में जो मंगल गया है ना, वो सिक्स लॉर्ड बनकर गया है। ठीक है, और जी। लग्नेश बुध भी ना 8 नंबर की राशि में है। ये जो 8 नंबर की राशि है ना, ये रहस्यमयी है, रहस्यमय चीजों में हम थोड़ा चुप रहना ज्यादा अच्छा रहता है केतु वाली केस में। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। स्कॉर्पियो साइन समाधि का है, ठीक है, उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही सिक्स लॉर्ड ना, सिक्स हाउस आपका क्या चीज को बताता है, ये आपके कंट्रोल को बताता है बेसिकली, कि आपने अपने आप को कितना साध लिया है। इसी एनर्जी को हम पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं। जहां हम लड़ाई झगड़े कलह कलेश बता रहे थे, लग्नेश सिक्स में अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग एक्टिविटी कर रहा था, वही हम कह सकते हैं कि लग्नेश तो अपने आप को ना एक वज्र के समान मजबूत बनाने के लिए चला गया है। ठीक है, कैसे गया है, वो अपने षड रिपु पर काम करेगा, वो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, वो बड़ा वहां पर मौन व्रत धारण करेगा। सिक्स लॉर्ड सेकंड हाउस में गया है, सिक्स लॉर्ड सेकंड हाउस में। ठीक है, चैलेंज को स्वीकार करना है, सेकंड हाउस रिलेटेड मंगल है, सिक्स लॉर्ड गया है क्योंकि, तो इसके कारण वो क्या करेगा, मौन व्रत धारण करेगा। सिक्स हाउस में हम क्या करते हैं, हम अपने षड रिपु पर नियंत्रण पाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तो उसी का ही काम सिक्स लॉर्ड करेगा। और कहां से जाकर करवा रहा है वो, सेकंड से, सेकंड हाउस स्पीच का है। तो ये जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर षड रिपु कंट्रोल करने का काम सिक्स हाउस में, सिक्स लॉर्ड वहां पर उस काम को करवाता है। कहां जाकर करवा रहा है, वो कहां जाकर करवा रहा है, कहां जाकर करवा रहा है, सेकंड हाउस में जाकर करवा रहा है। तो जब आप मौन व्रत धारण कर लोगे, तो फैमिली में से कोई व्यक्ति सामने आकर बैठ गया, आपको पता है ना, मंगलवार, मतलब मंगलवार मौन व्रत हो जाएगा, तो ये मंगल यहाँ पर कुछ खास आपको परेशानी परेशानी नहीं देगा। सेम टाइम पे वे लोग जिनकी दशांतर भी मंगल से संबंधित है ना, उन लोगों के लिए ये खास सलाह रहेगी कि आप मौन व्रत धारण कर लो, फ्री की रेमेडी है। कब, मंगलवार मंगलवार। ठीक है, ना कोई पैसा लगना है ना कुछ होना है, कर सकते हो तो ये करो। अब कुछ लोग कहेंगे भाई हमारा तो ये काम है वो काम रहता है इत्यादि काम है, उसमें भी आप है ना शर्तें रख सकते हो। शर्तें रखकर आप कर सकते हो। शर्तें क्या रहेंगी कि भाई फला व्यक्ति, मतलब मेरे कोई ऑफिस से रिलेटेड ही होगा कोई काम तो मैं करेंगे, हम करेंगे, मतलब ठीक है। अगर कोई फैमिली से रिलेटेड कोई इस तरीके की चीजें, कोई फोन करेगा इस तरीके की बात करेगा, तो हम वहां पे उस चीजों को हम कह देंगे हमारा मौन व्रत है। ठीक है, ये उन लोगों के लिए जिसको बहुत ज्यादा, मतलब जो व्यक्ति जॉब में है, जो व्यक्ति को बड़ा मतलब जिन व्यक्ति नहीं कर सकते, ये उनके लिए। ठीक है, जो कर सकते हैं, जिन्हें लगता है कि भाई है, क्योंकि हम घर के अंतर्गत ही रहते हैं, हमारा काम भी घर से ही चलता है, वो लोग इजिली कर सकते हैं। वो वहां पर ये बहाना ना ढूंढे, नहीं तो फिर वो रेमेडी अच्छे से काम नहीं करेगी आपके लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा, यहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हाँ, समय आपको पता लग गया कि नेगेटिव तरीके से किस तरीके से काम कर रहा है,
और पॉजिटिव तरीके से किस तरीके से काम यहाँ पर हम इससे ले सकते हैं। ठीक है, अब लगन का मालिक जब छठे में जाएगा तो छठे में 6th हाउस में डेली रूटीन है, भागदौड़ रहेगी, सडन सडन तरीके की घटनाएं होना, क्योंकि 6th हाउस में जब छठे और 8वें में जब भी कोई घटना होती है ना वो सडन होंगी, और उसमें भी स्कॉर्पियो साइन के अंतर्गत आ जाए सडन घटनाएं होंगी। ठीक है, इसको अभी इसमें और भी बहुत कुछ है। तो जैसे मैं हमेशा ये देता हूँ ना, अकस्मात यात्रा आपने देखा होगा हमारी वीडियोस में, हम यहाँ पे ना हमेशा हर महीने अकस्मात यात्रा देते हैं कि ये अकस्मात यात्रा होंगी। ठीक है, तो अकस्मात यात्रा क्या लिखी हुई है यहाँ पर, 2 से 5, 7 से 9। 2 से 5 में क्या है, वृश्चिक में है चंद्रमा, चंद्रमा वृश्चिक में है, और 7 से 9 में चंद्रमा मकर में है। ठीक है, आप पूछते थे ना कि कैसे काम करता है ये वाला चीज, तो हम यहाँ हमने क्या कह दिया, चंद्रमा वृश्चिक में है, चंद्रमा मकर में है। हमें पता है लग्नेश छठे में जा रहा है, सेम टाइम में चंद्रमा वृश्चिक में है, 6th हाउस में है, और हमें पता है कि जब भी ये 6th और 8th का कनेक्शन इस तरीके के होंगे, सडन ट्रेवल होंगी। आप देख लेना इस महीने 2 से 5, 7 से 9 की 7 से 9 में व्यक्ति को अचानक से कोई फोन आएगा, पता लगा किसी का एक्सीडेंट हो गया तो जाना पड़ रहा है, पता लगा है कि किसी को कोई परेशानी हो, कोई कष्ट की स्थिति में तो जाना पड़ गया है। मतलब किसी भी, चाहे वो पॉजिटिव कारण हो चाहे वो नेगेटिव कारण हो, लेकिन जो भी घटना है वो सडन तरीके की है, और सडन तरीके की घटना के कारण आपको तुरंत जाना होगा। एकदम से अचानक से प्रोग्राम बनेंगे ट्रैवलिंग के, हो सकता है कि कहीं तीर्थ यात्रा का प्रोग्राम बन जाए, मैं ये नहीं कहूंगा नेगेटिव ही है। हो सकता है कि आपका एकदम से कोई फोन करे कि भाई आपके मतलब हमारी टिकट थी और एक व्यक्ति नहीं जा पा रहा है किसी कारण से, आप चलोगे क्या, वैष्णो देवी जाना है, ऐसे ऐसे प्रोग्राम बहुत बनते हैं लोगों के। ठीक है, आप कहोगे हाँ चलो मैं चलते हैं, हम जा सकते हैं, हमारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, या हमारे यहाँ से एक व्यक्ति चला जाएगा, हो सकता है वो जेमिनी असेंडेंट वाला हो, वो चला जाए। ठीक है, तो इस तरीके की सडन ट्रेवल देखने को मिल सकती है। यहां तक समझ में आया, बताओ। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, मुझे भी। और अगर मैं देखूं ना, अभी देखो हमने कुछ भी कितना थोड़ा सा पकड़ा है इसमें, ठीक है, उसमें देख लो कितना टाइम लग गया है। इतना डीप है सच में। ये बहुत डीप है, और एक्चुअल में हमारे यूट्यूब पे जो समस्याएं चल रही है ना, वो जो यूट्यूब की जो मेनली समस्या वो यही है कि हम अपनी उस चीज को नहीं छोड़ना चाहते जिसमें भगवान ने कृपा है, क्योंकि बिना कृपा के नहीं चलती। अब YouTube पे हमारी जो मंथली प्रेडिक्शन की जो वीडियोस आते हैं वो इसी तरीके के आते हैं। अब और लोगों को कुछ मतलब नहीं होता इस चीज से कि ये ग्रह कहाँ देख रहा है कहाँ नहीं देख रहा है, लेकिन क्या है कि अगर हम उस चीज को छोड़ देंगे तो हमारा जो परफेक्शन या जो हमारे को जो कृपा है उस चीज में, कहीं ना कहीं हम उसको छोड़ रहे हैं। किस लिए, क्या हमारी वीडियोस नहीं चल रहे हैं उसमें, इस कारण से। लेकिन बहुत सारे लोग उसको फॉलो करके, मतलब कुछ गिने चुने, अब वो है ना कि अगर मान लो 200-300 है, वो व्यूज में तो मैटर नहीं करते हुए लोग 200-300, हम्म। लेकिन 200-300 हम्म। अपने आप में अगर कोई व्यक्ति सीख रहे हैं उसको, वो समझ बहुत रहे मैटर करते हैं हैं, बिल्कुल। उसमें वो मैटर करता है। व्यूज में कभी मैटर नहीं करेगा, व्यूज में तो क्या भाई 1000 व्यूज भी और 10,000 व्यूज में, मतलब 1000, 2000, 3000 व्यूज मैटर नहीं करते, लेकिन क्या है कि उतनी संख्या के लोग अगर उस चीज से सीख रहे हैं, क्योंकि वहां पर प्योरली हम ग्रहों को मतलब वैसे एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में सिखाते बताते हैं, उसमें उसको सीखने की जी दृष्टि से जी जी। बताते हैं कि चीजें काम कैसे हम्म। करती हैं, ये ग्रह का जो इस तरीके का वो होता है। ये मंथली प्रिडिक्शन में बहुत बार देखती हूँ, इसी इसी उससे देखती हूँ कि किस तरह से ये प्रभाव कैसे डाल रहा है। लेकिन इस चंद्रमा का प्रभाव मुझे आज ही पता चला है, मुझे अभी मैं तक समझ में नहीं आया था ये। मैं हमेशा आपको यही तो बताता था, और किसी ने चंद्रमा ना, बताया भी नहीं है। चंद्रमा डे वाला काम करता है कि किस दिन हम्म। घटना होगी, वो चंद्रमा आपको पता है। आप देख लो, मैं हमेशा कहता हूँ आपका मन दुखी है किसी दिन, आप हम्म। देख लो चंद्रमा केतु के साथ मिल जाएगा, चंद्रमा राहु के साथ मिल जाएगा, चंद्रमा शनि के साथ मिलेगा, या चंद्रमा छठे 8वें 12वें घर में मिल जाएगा। ठीक है, या ज्यादा से ज्यादा या 4th हाउस में मिल जाता है, क्योंकि चतुर्थ 4th हाउस इंटरनल पीस का होता है ना, तो वहां पर चंद्रमा गया, वो ज्यादा इंटरनल पीस खोज रहा होता है अंदर ही अंदर। तो वो चीज मतलब 4th में, 6th 12th में, ये तो हाउसेस हो गए, या केतु के साथ, शनि के साथ, राहु के साथ। अब इसमें भी आपको पता है कि अगर छठे 8वें 12वें में राहु का गोचर या शनि का गोचर चल रहा हो या केतु का गोचर चल रहा हो, तो हमें पता है छठे 8वें 12वें वैसे ही चंद्रमा खराब हो, मतलब चंद्रमा मन को दुखी कर देता है, परेशान कर देता है। सेम टाइम पे वहां पे उसको वो मेलेफिक भी मिल जाए एनर्जी, तो 100 मतलब गारंटेड हो गया कि भाई अब तो ये टाइम व्यक्ति का
ये दिन खराब जाने वाला है, मतलब इस दिन उसको काफी चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। अब हमें पता है कि चंद्रमा ना, मतलब 4th हाउस में चंद्रमा नेगेटिव रिजल्ट दे देता है, क्योंकि वहां पे हम ज्यादा सुख कंफर्ट्स को ढूंढ रहे होते हैं, वो मिलता नहीं है, वहां दिक्कत आती है। सेम टाइम में मैलेफिक का गोचर चल रहा है अभी मिथुन लगन में, केतु चंद्र केतु, अब यहाँ पे चंद्र केतु बन जाएगा। अब ये दिन कितना खराब हो जाएगा उस व्यक्ति के लिए, क्यों? क्योंकि 4th लॉर्ड 6th में, खुद बुध भी, लग्नेश बुध भी 6th हाउस में। आप देख लो चंद्र केतु के लिए जो कन्या राशि वाला दिन होगा, ये आपका 25 नवंबर से 27 नवंबर का जो समय होगा ना, 25 से 27 नवंबर का समय, टाइमिंग यहाँ पर लिखी रहती है। ये टाइम जेमिनी असेंडेंट के लिए नेगेटिव टाइम रहेगी। ये देख लो अशुभ दिनों में मैंने लिख भी रखा है इसी कारण से, अशुभ दिनों में 25 से 27 वाला दिन। कारण पता लग गया क्यों? कारण क्या क्या कारण है? जी। अब वे लोग जो इस दिनों में पहले प्लान कर लें, पहले से ही प्लान कर ले कि ये 25 से 27 में ना हम कोई अनुष्ठान लेकर बैठ गए या इतने मंत्र की जप करेंगे, पूरा दिन ना अपना पहले से ही शेड्यूल कर लो, अगर लिख कर टाइम टेबल के साथ, क्योंकि केतु के केस में ना चीजें लिख लेनी चाहिए। राहु के केस में दिमाग में चलती रहे, ठीक है, केतु में दिमाग से में नहीं चलती, लिख लो एक पैड पर, ठीक है, कि भाई 25 से 27 को हमने हनुमान चालीसा का पाठ करवाना है, हमने ये करना है, हमने वो करना है, हमें मंदिर जाना है। केतु वाली कुछ ना कुछ, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी मन को टास्क दे दो, नहीं तो उस दिन मन इतना विचलित मिलेगा ना आपका, बहुत ज्यादा। ठीक है जी। सुधा जी, समझ में आ रहा है? मुझे लगता है वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अच्छा, वे डिस्कनेक्ट हो गए हैं, आपको समझ में आ रहा है? हाँ जी, मुझे समझ आ रहा है। अब यह है, इसका फायदा ये है कि आप रेगुलरली, मतलब एक तो मंथली, मतलब अपना देखो खुद से प्रेडिक्ट, क्योंकि मैंने अभी इसमें हमने क्या करा, हमने जो क्लासिकल रूल्स हैं उसको मैं इतना नहीं लगाया इसमें, ठीक है, मैंने लॉजिकल जो मुझे समझ में आती है ना चीजें, मैंने उनको लगाकर बताया है आपको। एक तो वो हम्म। चीज, दूसरी हमने 12 के 12 घरों में हमने हर एक ग्रह का प्रभाव पढ़ लिया, साथ ही हम्म। लॉर्डशिप के अकॉर्डिंग पढ़ लिया कि फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में या 4th हाउस में क्या रिजल्ट देता है। जैसे अभी लग्नेश फर्स्ट लॉर्ड है, 6th में जाएगा, क्या रिजल्ट देता है हमें ये पता है, रिजल्ट पता है, 6th हाउस मरकरी के बारे में पता है, उन दोनों को कनेक्ट कर लो आपस में, एक वो तरीका, मतलब वो चीजें हैं। ऐसे हमें पता है कि 4th लॉर्ड 6 में, 4th लॉर्ड मरकरी 6 में जाएगा, तो 4th लॉर्ड इन 6th हाउस ये पढ़ा चुके हैं हम, मरकरी इन हम्म। 6th हाउस पढ़ा चुके हैं, ठीक है। जी। तो ये चीजों को हमें अगर हम ध्यान में रख के यहाँ पे प्रेडिक्शन करनी खुद से चालू कर दें कि इस महीने क्या क्या होगा, तो हम बहुत अच्छे से गोचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे आपको, मतलब लिंक कनेक्ट कनेक्ट कर पाओगे उसमें। हो सकता है कारक तो इतने सारे हैं एक भाव के अंतर्गत, एक राशि, मतलब राशि से संबंधित या ग्रह से संबंधित, हो सकता है कभी कभी कोई चीजें ना समझ में आए, लेकिन घटनाएं जब आपको लगे ना, या अपनी लाइफ से रिलेटेड आपको कुछ ऐसे डिसीजन, आपको पता है ना कि भाई मेरी लाइफ का तो ये निर्णय है, मतलब ये डिसीजन हमें लेना है इस महीने, तो उस ग्रह, उस जो जो भी कुछ है वो इवेंट, उससे उससे रिलेटेड हम देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह होगा, कौन सा भाव होगा, कौन सी राशि होगी, इसलिए हम पता लग जाएगा। अच्छा, एक बात तय है कि लगन का मालिक क्योंकि 6th हाउस में चला गया, मरकरी स्कॉर्पियो साइन में चला गया, इस महीने मिथुन लगन वाले ज्योतिषियों के पास कौन से लोग आएंगे ये भी हमें पता लग गया। हम्म। डिस्प्यूटेड वाले लोग आएंगे, डिस्प्यूट को लेकर जी। 100% दिख रहा है। कौन कौन से डिस्प्यूट, मतलब डिस्प्यूटेड वाले लोग आने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे अनसोल्वेबल प्रॉब्लम्स लेकर लोग आएंगे कि जो मतलब बहुत ही ज्यादा वैसी होंगी, ठीक है, और डिस्प्यूट वाले लोग आएंगे, तो ये चीज हमें वहां पे पता लग गई है। हम्म। कोई हो सकता है चाहे वो डिवोर्स से रिलेटेड लेकर आए, कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है इत्यादि, इस तरीके की चीजों वाले लोग बहुत आएंगे। तो क्या होता है कि जब हम, हमारा जो प्रोफेशन है वो भी बहुत मैटर करता है कि इन ग्रहों का गोचर का प्रभाव हो सकता है हम, क्योंकि वो एनर्जी कहीं ना कहीं तो रिलीज होगी, किसी और की लाइफ में होगी, नहीं तो आपकी लाइफ में होगी, तो ये बात तय है, ठीक है। तभी तो हम कहते हैं ना कि जिस व्यक्ति की कुंडली में अष्टम भाव का बहुत अधिक प्रभाव हो रहा है, ज्योतिष सीख लो। हम्म। तभी तो बोला जाता है कि ज्योतिष करोगे तो ये चीजें आपकी, आप इजिली उसको हैंडल कर लोगे। हम्म। अब उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, अभी जो वकील होंगे उन लोगों के लिए तो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है कि लगन का मालिक बुध 6th हाउस में चला गया,
16 नवंबर का सूर्य भी उसको मिल गया। सेम टाइम पे हम्म फिफ्थ लॉर्ड जो एजुकेशन है व्यक्ति की, वो भी 6 से कनेक्शन बन गया। साथ ही मंगल जो कि आर्गुमेंट का प्लेनेट है, वो कहाँ बैठ गया, उनकी वाणी पर बैठ गया। बहुत अच्छा कम। तो वकीलों की वकीलों की इस समय में चांदी रहेगी। बिल्कुल। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन कुछ भी खराब कुछ नहीं है। ज्योतिष हमें ये बताता है कि आप अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो तो मतलब कुछ तो आपके ऊपर एनर्जी का प्रभाव आएगा। एनर्जी को आप किस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं, तो वहां पर संबंध बनेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हम देख सकते हैं। हम्म तो ये कनेक्शन दिखता है हमें, इसमें बहुत कुछ है अभी भी। मतलब इसको अगर करने चलो तो कई घंटे लग जाएंगे। जी। ठीक है ना, उसके बाद भी ये कंप्लीट नहीं होगा। अभी मैं ये सोच रहा था, अगर आप ढंग से मतलब सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो नेक्स्ट तो ईयर का ईयरली प्रोडिक्शन ना हम बहुत अच्छे से बहुत अच्छा बना सकते हैं। ईयरली प्रोडिक्शन नेक्स्ट ईयर का, 2025 का। हम्म लेकिन उसमें पार्टिसिपेशन जरूरी होगा। जी। आप पार्टिसिपेट करने वाले रहते नहीं है, तो फिर तो मुझे करना है जो कुछ करना है फिर उसमें। नहीं नहीं। और इसमें आप बताओ, कुछ प्रेडिक्ट करोगे इसमें, बोलो। मोस्टली आई थिंक, जहां तक मेरी भी अंडरस्टैंडिंग है बात, तो मतलब सब कुछ आपने कवर कर ही लिया है। मैं भी तो बहुत कुछ रह रहा है अभी तो। शुक्र को तो टच भी नहीं किया हमने। ठीक है, शुक्र को जी। टच नहीं किया है। शुक्र से तो ये, संबंधित। अगर शुक्र अगर फिफ्थ हाउस, लॉर्ड सिक्स्थ में जा रहे हैं इसमें गोचर में, ओके। तो इसमें थोड़ा सा शायद बच्चों पे की हेल्थ पे वो दिख सकता है स्ट्रेन, कि शायद बिल्कुल। बच्चों की हेल्थ को लेके प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर बच्चों को लेके कोई वैसे इशू आ सकता है, या डे टू डे लाइफ में बच्चे ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं जी। एवरीडे वर्क में। जी, एक तो वो हो जाता है, और फिर ट्वेल्थ हाउस लॉर्ड भी है क्योंकि शुक्र, तो उसमें हमें दिखता है कि ये थोड़ा सा स्पिरिचुअली नहीं, हॉस्पिटल भी दिखता है एक्चुअली ट्वेल्थ हाउस से, और अगर सिक्स्थ हाउस बीमारी है, तो कुछ ऐसा हॉस्पिटलाइजेशन वाली बीमारी भी शायद इससे दिख सकती इसमें है। हम क्या कह सकते हैं, देखो कि पहले हमें पंचम भाव को देखें। तो हम्म पंचम भाव में सूर्य 16 नवंबर तक गोचर करेंगे। हम्म ठीक है, सूर्य कौन, सूर्य है तीसरे भाव के स्वामी। जी। हमारा इनिशिएटिव, हमारा पराक्रम, हमारा एफर्ट्स, ये सारा का सारा, या हमारा कुछ भी प्रैक्टिकल जो चीज हम कर रहे थे वो कहाँ पे करेंगे हम जाकर, सारे फिफ्थ में करेंगे। ठीक है, और एनर्जेटिक प्लेनेट हो गया फिफ्थ हाउस में सूर्य। चूंकि जेमिनी असेंडेंट को ना यहाँ पर लिब्रा मिला है, तुला राशि, जो कि शुक्र की राशि है, जहां पर ये सूर्य नीच का हो जाता है। तो अब ये व्यक्ति अपने बच्चों की लाइफ में ना इंटरफेयर करेगा। मतलब अगर जी। बच्चा छोटा है तो बात नहीं है, मतलब बच्चे बड़े हैं बेसिकली। ठीक है, फिफ्थ लॉर्ड इनिशिएटिव जो भी है, इनिशिएटिव लेना है, या कहीं ना कहीं बच्चों के लिए इनिशिएटिव लेता हुआ नजर आएगा, बच्चों की लाइफ में कुछ ना कुछ पराक्रम दिखाता हुआ नजर आएगा। और सूर्य जैसा ग्रह जब भी कभी कहीं पे भी किसी भी हाउस में आएगा ना, उस हाउस में जो भी रिलेशन होगा ना, वहां पे ईगो इश्यू मेन प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो अब क्या हम्म होगा, ये इंटरफेयर करेंगे और यहाँ पर सूर्य नीच का ये ईगो इश्यू दिखाएगा किसके बीच में, ये लव रिलेशनशिप के बीच में भी ईगो इश्यू आएगा, और बच्चों के साथ संबंधों में भी ईगो इश्यू आएगा। सेम टाइम पर मंगल ने भी अपनी दृष्टि डाल दी। सेम टाइम पे वक्री शनि ने भी, क्योंकि हमें तो वक्री शनि 15 नवंबर तक है, तो हमें पता है वक्री शनि की भी 10वीं दृष्टि यहां पर पड़ गई। लेकिन अच्छी बात यह है कि वक्री गुरु ने भी सीधी दृष्टि डाल दी, तो जो कि बहुत चीजों को सेफ रखेगा, कि बहुत दिक्कतें आने से बचेंगी। लेकिन हमें इतना तो पता लग रहा है ना कि यहां पर इश्यूज ये वाले दिख रहे हैं। सेम टाइम पे उस भाव में ये तो पता लगे कि मैलेफिक इंपैक्ट आ रहा है, शनि की दृष्टि आ रही, मंगल की दृष्टि आ रही है, और सूर्य भी आकर नीच का होकर बैठ रहा है। लेकिन सेम टाइम पे ना उस भाव का स्वामी ना अपने से दूसरा तो गया, लेकिन स्कॉर्पियो साइन में, वृश्चिक राशि में वो चला गया सिक्स्थ हाउस में, छठे घर में। शुक्र वैसे ही मरण कारक स्थान है। ठीक है, तो यहां से हमें पता लगता है कि तो रिलेशनशिप का भी इश्यूज रहेगा, उसमें ईगो इश्यू आएंगे, और व्यक्ति ना बहुत सारी कमियां निकालता हुआ नजर आएगा अपने पार्टनर के अंतर्गत, लव रिलेशनशिप के अंतर्गत,
जिसके कारण भी वहां पर लव रिलेशनशिप में, लव लाइफ में बड़ी बड़ी दिक्कतें इन व्यक्तियों को देखने को मिल सकती है। ठीक है, क्रिटिसाइज करता हुआ नजर आएगा पार्टनर को, लव पार्टनर को, इस तरीके की चीजें देखने को मिलेगा। और उसके बाद ना उसी से अपमानित भी होगा। ठीक है, अपमान, जी अपमान सहना पड़ेगा इस व्यक्ति को। अपने बच्चों को पहले, बच्चों से संबंधित क्रिटिसाइज करेगा, कमियां निकालेगा, फिर बच्चे 4 बात सुना कर जाएंगे उस व्यक्ति को, जेमिनी वाले को। तो ये सारी चीजें पिक्चर हमें यहाँ पर इसकी इनकी इस तरीके से दिखती है। ठीक है, जी और लेकिन अच्छी बात क्या है कि गुरु वक्री होगी, गुरु की सीधी दृष्टि पड़ रही है, जो कि इसको सेफ करता है, सुरक्षित कर देता है। साथ ही क्या है कि पंचमेश अपने से दूसरा जा रहा है। 5th लॉर्ड, बच्चे, लव पार्टनर अपने सेकंड हाउस में जा रहे हैं, अपने सेकंड हाउस में जा रहे हैं। स्कॉर्पियो साइन भी है, शॉर्टकट तरीके से कुछ गेन करने के लिए, प्रॉफिट इनकम करने के लिए उनका फोकस जाएगा, क्योंकि उनके लिए तो ये सूर्य भी क्या बन गया, 11th लॉर्ड बन गया। तो उनका सारा ध्यान रहेगा किसमें, पैसा और कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं की पूर्ति। ये फोकस उनकी लाइफ का इस समय बनेगा। समझ पा रहे हो आप इस चीज को फिरोजा हाँ जी? जी हाँ क्योंकि जी हाँ जी 5th हाउस के लिए ना, 5th लॉर्ड अपने धन भाव में चला गया, जी अपने से दूसरा शुक्र। और 5th हाउस में सूर्य कौन बन गया है, हम्म 11th लॉर्ड ही तो होता है। 5th का तो 11th हम्म है। जी तुला लगन की कुंडली है एक तरीके से। तुला लगन में 5 नंबर की राशि 11वें घर में भी आएगी। ठीक है, तो 5th लॉर्ड ये कौन सा हो गया, 11th लॉर्ड बन गया ना, सूर्य यहाँ पर। हम्म। ठीक है, तो ये बातें हमें यहाँ पर इससे रिलेटेड दिखती हैं। अभी जैसे हम कह रहे थे कि चूंकि बच्चा जो है ना, ये 5th लॉर्ड या रिलेशन, ये हमारे लिए 6th हाउस एक्टिवेट कर देगा, हमारे 6th हाउस में चला गया, हमारी लाइफ में स्ट्रगल, चैलेंजिंग सिचुएशन ये बना देगा। हमें पता है कि संतान कारक गुरु भी 12वें घर में है, व्यय भाव में है, और संतान पर खर्च होना तो हमें पता है कि बनता है, ये चीजें होती होंगी यहाँ पर। ठीक है, मंगल की दृष्टि है, शनि की कर्म दृष्टि है, सूर्य का प्रभाव, जब भी सूर्य का प्रभाव 5th में हो, मंगल की दृष्टि हो, सेम टाइम पे पंचमें शुक्र भी खराब स्थिति में चला जाए, तो गर्भवती महिलाओं को बहुत सावधान रहना चाहिए। जो प्रेग्नेंट लेडी है उनके लिए बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ना अग्नि बहुत प्रभाव हो गए। तो सूर्य का प्रभाव, मंगल की दृष्टि, ऐसे केस में ना जो वाटर बैग है वो सूख जाता है, उसका लीकेज हो जाना, ये सारी दिक्कतें, उनको सडन तरीके से परेशानियां ये सब बन जाती हैं। तो उन्हें थोड़ा डॉक्टर का के ट्रीटमेंट वगैरह ढंग से लेते रहना चाहिए, सलाह वो सब चीजें करते रहना चाहिए। तो इत्यादि चीजों में हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो ये स्थिति है। ठीक है, अभी एक बात और जी इसमें, हाँ एक चीज और इसमें हम देख सकते हैं कि हमें पता है कि गुरु की दृष्टि और शनि की दृष्टि कहां पड़ रही है, 6th हाउस पे पड़ रही है। ठीक है, और मैं ही मानता हूं कि बुध का गोचर ना, ये वृश्चिक राशि में 4 जनवरी तक होगा। मैं बहुत बड़ी बात बताऊंगा अभी इसमें यहाँ पे। ये गोचर ना, मैं ये कह सकता हूं शनि के लिए ना, कुंभ के शनि के लिए 6th हाउस में बुध का गोचर ना आखिरी गोचर होगा देखने लायक, कह सकता हूं मैं इस बात को। अच्छा मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, कुंभ का शनि कब से होगा, 17 जनवरी 2023, 2023 से होगा कुंभ जी का शनि। ठीक है, 2.5 साल के लिए आया है। तो ये आपका 25 के मई 25 के आसपास तक ये है, मई 25 तक। ठीक है, अच्छा, क्योंकि ये यहाँ तक 2.5 साल इसलिए पूरे हुए क्योंकि इसने ना 22 में भी ना थोड़े समय कुंभ में आए थे, 2-3 महीने के लिए, क्योंकि वो बकरी वगैरह होता है, इसलिए पूरा टाइम इनका ये यहाँ तक बैठता है, मई 25 तक में। ठीक है, 2.5 साल। अब 2.5 साल के अंतर्गत बुध क्या होगा, कभी मिथुन में होगा, कभी कर्क में होगा, कभी सिंह में, कभी कन्या में, कभी तुला में, कभी वृश्चिक में, ऐसे पूरा घूमता रहा होगा। बुध तो 15-15 हम्म 25 दिन में घूम जाता है। जी ठीक है,
तो ये ऐसे घूमता रहा होगा। अच्छा, शनि का जो मेन कर्म था वो आप देख रहे होंगे ना, शनि का यहां पर बैठे शनि का जो मेन कर्म है वो क्या है। कर्म मतलब यहाँ पे मेन कर्म दृष्टि भी आप ध्यान में रखो मतलब। और यहां बैठकर शनि करवा क्या रहा है ये भी ध्यान में रखो आप। हमें इतना पता है, अभी पहले इस पहले वाली बात को कंप्लीट कर देते हैं। अब मुझे पता है कि बुध ना 4 जनवरी तक तो वृश्चिक में ही है, और महीने कितने बचे थे हमें, हमारे पास मई तक का समय आएगा जब वो चेंज कर लेगा, शनिदेव राशि परिवर्तन कर लेंगे। ठीक है। अब 4 जनवरी तक यहाँ पे 20 20 25 25 दिन भी लगाओगे तो वो पहले धनु में जाएंगे, मकर में, कुंभ में, मीन में, मेष में, वृषभ में, मिथुन में। मुझे नहीं लगता कि ये अभी, मेरे को अभी ढंग से मैंने देखा नहीं है, याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है ये वृश्चिक में ये इनका लास्ट गोचर होगा शनि के लिए। मतलब वृश्चिक में आएंगे नहीं, इससे पहले शनिदेव मीन में चले जाएंगे। ओके। तो जब मुझे ये पता है कि शनिदेव की जो कर्म दृष्टि, बहुत बड़ी बात है ये, जो बहुत ध्यान से समझना इसको। मुझे ये पता है जब शनिदेव की ये जो दशम दृष्टि है ना यहां से, ये कौन से हाउस पे है, 6th हाउस पे है। बहुत बड़ी बात। कैसे, 6th हाउस में हमारा ना सारा का सारा ऋण है, सारा का सारा ऋण है। रोग रिपु ऋण शत्रु बाधा, ये बाधा वो बाधा सारी 6 में दिख रही है यहाँ पर। और हमारी बाधा भी कैसी है, क्योंकि फिक्स साइन है। जेमिनी वालों की बाधा भी बड़ी फिक्स होकर आती हैं। ये जो रोग रिपु ऋण है बड़े फिक्स हैं, लंबे समय वाले हैं, छोड़ते नहीं है पीछा। अच्छा, उन लोगों को मिल गया था शनि कुंभ का मूल त्रिकोण का 2.5 साल के लिए। शनि यहां पर बता रहे थे कि मैं, अब शनि की दृष्टि चीजों को खत्म करती है, ये हम मानते हैं, जहां देखते हैं उस चीज को खत्म करती है। शनि की कर्म दृष्टि, शनि कह रहे थे कि मैं यहां बैठकर, शनि कर्म कारक है, कह रहे मैं 9th के कर्म करवाता हूं तुम्हारे से, मतलब तुम्हारे से भाग्य के कर्म कराता हूं, तुम्हारे से धर्म के काम करवाता हूं। और ये धर्म के काम ना, मेरी जो कर्म दृष्टि जहां पड़ रही है 6th हाउस में, ये सारे धर्म के काम तुम्हारे इन कर्म को ना, इन ये जो तुम्हारे जो खराब कर्म रहे होंगे, इन कर्म को 6th हाउस में जो तुम ऋण बना रहे थे, ऋण था तुम्हारे ऊपर, इस सब मैं खत्म करवा दूंगा तुम्हारा। ठीक है। जी। अब ये खत्म किन का होगा ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि शनिदेव ने यहां पे हमें एक बात बोल दी थी कि ये करोगे तो ये होगा। ये बोल दिया था कि मैं 9th हाउस में आ रहा हूं, क्योंकि मकर से मैं जब कुंभ में गया, मकर से कुंभ में शनिदेव बोल रहे हैं कि मैं 9th हाउस में आ रहा हूं, तुम्हें अपने 9th हाउस को अच्छे से काम करना है। 9th हाउस के काम, कहीं पे मंदिर निर्माण हो रहा है वहां पैसे दे दो, वहां कंस्ट्रक्शन करवा दो। ठीक है। पिता से संबंधित कुछ जिम्मेदारी है वो पालन कर दो, धर्म के काम है वो करवा दो, गुरु के काम है वो करवा दो। तुम्हें 9th हाउस के, मतलब धर्म गुरु मतलब यही है कि कोई गरीब बच्चा है, उसकी शिक्षा की व्यवस्था, उसकी ज्ञान की व्यवस्था, उसके खाने पीने की व्यवस्था, ठीक है, सारी तरीके की व्यवस्था जो भी आप कर सकते हैं, धर्म के काम कर सकते हैं, वो आप कर दो। मैं आपका 6th हाउस की ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये जो कर्म दृष्टि से इस 6th हाउस से सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर दूंगा। अब कुछ लोग क्या सोच रहे होंगे लंबे समय से कि 2.5 साल शनिदेव कुंभ में आए ना, तो हम ये जो रोग रिपोर्ट कोई लंबे लंबे कोर्ट केस जिनके चल रहे होंगे ना, वो सोच रहे होंगे हम मुक्त तो हुए ही नहीं, हमारा ये रोग तो गया ही नहीं, हमारी ये शत्रुबाधा तो खत्म हुई नहीं। शनिदेव ने 9th हाउस में आकर, हमारे भाग्य भाव में आकर शनिदेव ने हमारे लिए क्या कर दिया। कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे। ठीक है, कि यह जो 6th हाउस में जॉब है, इस जॉब से रिलेटेड कुछ फायदा तो हुआ ही नहीं, ये कंपटीशन तो निकला ही नहीं, 6th हाउस में कंपटीशन भी है, वे सोच रहे होंगे कंपटीशन तो निकला ही नहीं। और एक्चुअल में वो टाइम अब आ गया है, क्योंकि ये लास्ट गोचर है लग्नेश, मतलब शनि कुंभ के शनि के लिए लास्ट गोचर है बुध का वृश्चिक राशि में, जो कि लंबा गोचर है, जो कि 101% कुछ तो करके जाएगा ही। या तो खराब, मतलब जिन्होंने 9th हाउस शनि को सीरियस नहीं लिया था, धर्म कर्म के काम नहीं करे थे, उनके लिए तो कुछ नहीं होना, उनके लिए तो फिर ये चीजें सिर्फ हो सकता है और खराबी करके जाए। ठीक है, लेकिन 29 अक्टूबर से 4 जनवरी तक का समय लग्नेश जब अपने 6ठे भाव के अंतर्गत अपने कोर्ट केस से रिलेटेड, कंपटीशन से रिलेटेड, रोग से संबंधित, बीमारी वगैरह से संबंधित, शत्रु बाधा से संबंधित जब जो कुछ प्रयत्न करता हुआ नजर आएगा, उनका रिजल्ट वहां पर उसकी जब एनर्जी जाएगी वो उस चीज में सफल होगा, क्योंकि वहां पर शनि की दृष्टि तो थी ही, काल तो था ही, समय तो था ही, गुरु की भी दृष्टि है।
गुरु की भी कृपा है। और उस भाव का स्वामी अपने से 9th चला गया, बेशक नीच का होगा, लेकिन यहां पर उसका जो नीच का है वक्री भी हो जाएगा, बीच में वक्री होगा। और वक्री ग्रह करता क्या है, वक्री यही तो करता है कि पिछला पुराना देखता है सब चीजों को। और इस समय में गुरु भी वक्री है। गुरु वक्री में क्या करेंगे, कर्म का स्वामी ये देखेंगे, जांच पड़ताल कर लेंगे ना कि अच्छा गुरु वक्री हो गया, गुरु ने अपनी कृपा देनी है 6th हाउस पे, कंपटीशन क्लियर कराना है, देखना है कि अच्छा इस बंदे ने किस तरीके से क्या करा है क्या नहीं करा है, ठीक है, कितना इसमें बदलाव आया, कितना चेंजमेंट आया है, वो सारी चीजों का एनालिसिस इस टाइम में होगा। तो ये टाइम को आप मतलब बहुत हल्के में नहीं ले सकते। ये समय उन व्यक्तियों के लिए बहुत सारी अनसोल्वेबल प्रॉब्लम्स में जहां ऊर्जा लग रही थी उनको सोल्व करने का भी है, उनमें उनको खत्म करने के लिए भी ये टाइम काम करेगा, क्योंकि वहां पर शनि कुंभ के शनि के लिए ये आखिरी गोचर होगा बुध का वृश्चिक 6th हाउस के अंतर्गत, जहां पर भाग्य भाग्य के लिए जो प्रयत्न, मतलब जो भाग्य बनाया था ना आपने, शनि कुंभ में आपने भाग्य बनाया है, आपने बहुत सारे 2.5 साल के अंदर बहुत सारे शनि कुंभ वाले काम करे हैं, तो करे हैं, अब उनका परिणाम चाहिए था आपको। और वहां पर कर्म दृष्टि डाल रही 6th हाउस पे, 6th की चीजों का अगर वो मतलब यहाँ पे रोग खत्म, शत्रु खत्म, ऋण खत्म, बाधा खत्म, और ये तुम्हारे प्रतियोगिता कंपटीशन से रिलेटेड इश्यूज खत्म हो गए, तो आपको तो फायदा होगा। तो वो फायदा इसमें मिलने की पूरी पूरी संभावना भी हम यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि गुरु कृपा भी है। और जिस घर पे गुरु की दृष्टि पड़ जाए, शनि की दृष्टि पड़ जाए, वो हाउस एक्टिवेट होता है। अब आप देख लो कि यहां पे गुरु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है, ये 6th हाउस 101% एक्टिवेट होगा, ठीक है। अब सेम टाइम पे लग्नेश भी वहां पर 6th हाउस में आ रहा है, तो ये मान लो 29 अक्टूबर से 4 जनवरी 6th हाउस का ही समय है, 6th हाउस का समय है। 6th हाउस एक्टिवेशन 7वें घर से 12वां है, थोड़ा मैरिज लाइफ के लिए डिफिकल्ट कह सकते हैं, ठीक है। और बाकी डिपेंड करता है कि क्या दशांत दशा और किस तरीके से आप चीजों को मतलब कर रहे थे, वो तो मैटर करेगा ही करेगा, ठीक है। तो 6th हाउस का टाइम ये रहेगा प्रॉपर, ठीक है। जी। आज तो बुद्धि घूम गई है बिल्कुल। अब इसमें ना ये और अच्छा हो सकता था, इसको हम और अच्छा भी कर सकते थे कि अगर ये मंगल कर्क में ना होकर कर्क से सिंह में चला जाता ना, कर्क से सिंह में चला जाता, क्योंकि अभी 21 जनवरी तक तो यही है। सिंह में हम्म। जाने से होता क्या कि यहां पर दृष्टि पड़ जाती मंगल की, हाँ जी। जी जी तो जी। ये व्यक्ति ना अगर कोई जैसे कंपटीशन वगैरह होता तो उसमें और स्ट्रॉन्ग योग बन जाता। लेकिन अब क्या होगा, अब होगा ये कि वो अपने से तो 9th चला गया, नीच का हो गया, हम्म। तो कुछ कंपटीशन को तो इसको देने का में डर लगेगा। कभी भी 6th फ्लोर जब नीच का हो जाता है ना, तो व्यक्ति को कंपटीशन देने में डर लगता है, ठीक है। और चूंकि वो अपने से 9 चला जाता है, तो बहुत केसेस में आपको यहाँ पर ये भी देखने को मिलेगा कि उसका जो कंपटीशन है वो भाग्य के बल पर हो गया, ठीक है। जी। तो वो चीजें भी वहां पर देखने को मिल जाती हैं। लेकिन क्या होगा, नीच का अगर वक्री हो जाता है तो वो ठीक रिजल्ट दे देता है कि स्टार्टिंग में हो सकता है। अब इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में थोड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन बनेगी इनसे रिलेटेड। लेकिन जैसे ही वो वक्री होगा ना जिस समय में, उस समय में पहले पहले नीच का देख लेगा व्यक्ति, और नीच का देखने के कारण क्या होगा, उस व्यक्ति को काफी स्ट्रगल करना पड़ सकता है उस कंपटीशन क्लियर करने में। मतलब एक तो होता है भाग्य से इजीली हो गया, वो नहीं होके, ठीक है, 6th हाउस रिलेटेड घटनाओं को करने में पहले चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा, उसके बाद वो चीजें कंट्रोल हो जाएंगी, मतलब ठीक हो जाएंगी, सही होंगी, क्योंकि वो वक्री भी होगा आगे जाकर, ठीक है। तो वहां उसके रिजल्ट अच्छे मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर इस तरीके का हम यहाँ पर एक देख सकते हैं। बाकी अभी और भी बहुत चीजें हैं जिसमें हमें अभी और ग्रहों का भी हम देख सकते हैं और प्रभाव, ठीक है। समझ में आया सुधा जी? हाँ जी, बहुत कुछ। वो बीच में आपने ये अभी शनि का ही चल रहा था तब से? नहीं नहीं वो नहीं, हमने मेरा बहुत कुछ नेटवर्क बीच में काम नहीं कर रहा था। बीच में हमने बहुत कुछ अलग भी करा है।
और चलो मैं लास्ट में तो दोबारा से मैंने जो लास्ट वाली बात बताई है ना, ये बात बड़ी अलग ही दिमाग से बहुत आई है। ये जो बिल्कुल बिल्कुल शनि वाली है ना, पता चल कि रही है वो। मतलब ये एक्चुअल में ना, क्योंकि मैं आपको खुद बता दूं, मैं गोचर ना जो क्लासिकल वाले जो टेक्स्ट मतलब वो वाली उस तरीके से है ना, मैं उस तरीके से कभी आज तक चला ही नहीं हूँ उसमें। मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत चलता हूँ उसके हिसाब से, थोड़ी चीजें हैं मतलब, लेकिन एक्चुअल में मैं गोचर अपने हिसाब से देखता हूँ, मतलब अपने तरीके से जो मेरे दिमाग में आता है ना, उस हिसाब से मैं करता रहता हूँ। हम्म। तो क्योंकि मुझे पता है ना हम्म। कि यहाँ पर शनिदेव ने, भाई शनिदेव नवम भाव में आए, कर्म कारक ग्रह हैं भाई, बिल्कुल। नाइन्थ हाउस के कर्म करवाए होंगे, करे होंगे, या तो व्यक्ति ने धर्म किया होगा या धर्म किया होगा, या तो धर्म किया हम्म। होगा या अधर्म किया याद होगा। है। और बिल्कुल। उसी की अब दृष्टियां हैं, उसकी उन्हीं की शनि की दृष्टियां हैं जहां जहां डल रही हैं, हम्म। वो बिल्कुल। अपना रिजल्ट देगी। और आखिरी गोचर है यहाँ पे बुध का, यहाँ पे मैं मानता हूँ वृश्चिक में, सिक्स्थ हाउस में कर्म दृष्टि जी। पड़ रही है। शनिदेव की कर्म दृष्टि, शनिदेव ने पूरा जजमेंट किया है इन 2.5 साल में। और शनिदेव शनि शनि है धीरे धीरे। अब जो लोग स्टार्टिंग 17 जनवरी 2023 से किसी ने बोला होगा कि भाई शनि कुंभ में, नाइन्थ हाउस में, कुंभ में तुम्हारे को अच्छे रिजल्ट देंगे, तुम्हें को ये करवाएंगे, तुम्हें वो करवाएंगे, तुम्हारी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, सिक्स हाउस में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, कोर्ट केस खत्म हो जाएंगे आपके, ऐसे ऐसे बहुत चीजें थी ना उनकी। ठीक है, जी। ये कंपटीशन निकल जाएगा, ये रोग खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब वो सोच रहा होगा व्यक्ति, हुआ तो अभी तक नहीं है, उसका विश्वास उठ रहा होगा बहुत जगहों से। और सच में। एक्चुअल में टाइम अगर शनि कुंभ का उसने किया था, धर्म किया था उसने अच्छे से, धर्म हम्म। शनिदेव ने वहां पे करवाए वो सब चीजें, तो वो हम्म। सिक्स हाउस की चीजें क्लियर होंगी, 101% होंगी। ठीक है, तो ये शनि का और बुध का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बहुत है। और स्पेशली से मेरे लिए। एक्चुअल में यहाँ पर अब स्थिति ये बदल गई है कि सारे गोचर ना, जो छोटे गोचर थे वो भी बड़े दिख रहे हैं। मंगल का गोचर, हम्म। बुध का गोचर, वो चीज सब आ रही है। सेम टाइम में जुपिटर का, एक्चुअल में ना किसी भी घर पे जब भी गुरु का, शनि का, राहु का सबके इम्पैक्ट आ जाए ना, आप बोल देना ये घटना इस हाउस की 101% हो गया। सेम टाइम में लग्नेश भी कूद गया वहां पर। अब सेम टाइम पे जिस समय चंद्रमा वृश्चिक का होगा ना, अब मतलब चंद्रमा वृश्चिक का कब मिल रहा है, आप देख लो 2 से 5 नवंबर की स्थिति। 2 से 5 नवंबर आप उसको देख लेना। वैसे मैंने तो उसको अशुभ दिनों में दिया है, अशुभ दिनों में इसलिए दिया है क्योंकि वो सिक्स हाउस में है। घटना जो भी होगी वो फर्स्ट टाइम में वो इजी नहीं है आपके लिए, कि मतलब चैलेंजिंग सिचुएशन बनाकर तब उसमें रिजल्ट है। ठीक है, दो वो से चीज पांच रहेंगी। क्या? 2 से 5 में ना। हाँ, तो अब क्या होगा, 2 से 5 नवंबर का टाइम देखो आप, क्योंकि उस समय में लगने मतलब सिक्स हाउस फुल एक्टिवेशन में होगा। हो सकता है 2 से 5 की ना सडन ट्रेवल रहे। 2 से 5, ये तो मैंने अकस्मात यात्रा में बोल रखा है, सडन ट्रेवल वगैरह ये सब चीजें आएंगी 2 से 5 की। जी। अच्छा, एक बात और ध्यान रखो अब इसमें। अब हम्म। इसमें ध्यान क्या रखने की है बात, कि उपाय क्या करने चाहिए। तो सबसे बड़ी बात हमें पता है, स्कॉर्पियो सिक्स हाउस एक्टिवेशन में जेमिनी असेंडेंट को, स्कॉर्पियो के अंतर्गत ना, एक तो जितने भी जो फर्मेंटेशन वाली आइटम्स होते हैं वो खानी नहीं चाहिए अभी, उसको बंद रखना चाहिए। मतलब जैसे होता है ना कि खमीर उठाकर जो जितनी चीजें बनते हैं, भटूरे बनते हैं, खमीर उठाकर बनते हैं। आप हम्म। और भी जितनी चीजें होती है ना, जहाँ पे यीस्ट, ढोकला हो खमीर, ये ढोकला सब, हो गया। हाँ हाँ, हाँ जी, ये हाँ जी। सारी चीजें ये वैसे भी नहीं खानी चाहिए जेमिनी को, वो ओके। उसके लिए बहुत अच्छा। खराब है। ठीक है। और जैन अच्छा। कल्चर के अंतर्गत तो हम उसमें इस तरीके की चीज जितनी भी होती है ना, सड़ाकर जो भी बनाते हैं, वो चीजें मना ही की जाती है। ताजा खाना है, ताजा, और वो जिसमें ये कीड़े वगैरह ना उत्पन्न हो, इस तरीके की चीजें ना हो, यीस्ट वगैरह ना करके, उस सबको तो मना इसका कर। मतलब दही भी नहीं खाना चाहिए। हाँ, उसमें दही भी अवॉइड रहती है। ठीक है, ओके। तो वो चीजों को मना कर देते हैं। ठीक है, जी। तो एक तो इस चीज का ध्यान। दूसरा क्या है ना, स्कॉर्पियो में कीड़े बनते हैं, कीड़े, मतलब अब यहीं से पता लगता है ना हमें, कीड़े। तो जो इतने भी मतलब जो छोटे छोटे जो जीव होते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि के अंदर बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव आते हैं। जमीन के अंदर हो गया ना। और जमीकंद वगैरह वो सारी मतलब जो, हाँ वो सब आता है उसमें। तो क्या होगा कि आपको उन सब की क्या करनी है, सेवा करनी है। आपसे चालू कर दो सब, ये सब ओके। चींटियों को आटा डालना, मतलब आटा बूरा मिक्स करके देसी घी डालकर उसमें थोड़े तिल और मिला लेना। केतु ओके। तिल बनाता है। ठीक है, स्कॉर्पियो केतु, इसको केतु जो होता है तिल होता है,
तो ये उनके लिए बहुत उत्तम उपाय है इस समय के लिए। तिल काले होने चाहिए या काले वाइट तिल, भी? वाइट? काले तिल डालो। काले तिल इसलिए भी क्योंकि शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, ओके, वैसे भी काले तिल ज्यादा अच्छे से काम करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ठीक वैसे भी है। 6 से 12 का तो कारक होता है ना शनि। ठीक है, तो काले तिल डालो। वैसे भी जब भी डोनेशन की बात आती है तो उसमें हम काले तिल लेते हैं। काले, ओके। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिलाकर मिक्स करके चींटियों की सेवा करो। जहां पर भी कीड़े चींटी जो भी चीज दिखे, थोड़ा थोड़े गड्ढे बने हुए हैं, उन गड्ढों के अंदर ये डाल दो। खुद से अपने हाथ से ही करके आना है या बना करके दे दे तो भी चलेगा? याद रखो हमेशा, खुद से दान करो। हमेशा अपने हाथों से होना चाहिए। अच्छा, चलो ठीक ठीक है। है, संतान को ठीक, जन्म अपने आप से दिया जाता है, दान अपने आप से दिया जाता है, और भोजन ठीक है। भजन तो ये भी अपने आप से किया जाता है। तो भगवान का जो नाम लिया जाता है वो भी अपना होना चाहिए, दान वो भी अपना होना चाहिए, और संतान का जो जन्म होता है वो भी अपना होना चाहिए। हम किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं कह सकते हमारी संतान को आप जन्म दे दो। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे बहुत प्रचलित है ये बातें धर्म के अंतर्गत। ठीक है, इसलिए मैं आपको पूरा बताया इसमें। ठीक है, अच्छा, ये मैं एक हमेशा एक ध्यान बात रखना। पूछना चाह रही हूँ। जो सडन वाली, जो 2 से 5 वाली जो कहानी है, सडन में ये नेगेटिव में हो सकती है या पॉजिटिव में भी हो सकती है? डिपेंड करता है ना, किसी की दशा वगैरह अच्छी चल रही होगी, ठीक ठाक होगी, और गोचर वोचर उन्होंने रूल्स को फॉलो सही तरीके से कर रखा होगा तो ठीक हो जाएंगी। मेरी गुरु राहु बुध की चल रही है। ठीक है, कोई नहीं, लेकिन उस समय थोड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन रहेगी आपके लिए। ठीक है, 2 से 5 का समय चैलेंजिंग ही दिखता है इसमें, थोड़ा ध्यान रखना। इससे पहले ये जो रेमेडी बताइए ये करते रहना। जी। अभी ठीक है, अभी और भी कोई रेमेडी बता रहे थे आप? ये तो एक तो ये हो गया हाँ हाँ हाँ, कि तो चींटियों को बाकी देना मैंने है। लिख, हाँ बाकी मैंने लिख भी रखे ना। ठीक गुरु है, तो को मैं चीट, वो गाय हाँ को मैं दाल बताता में हूँ खिला रही हूँ। हाँ चीटी वाला तो सभी को करना ही है, ये बहुत जी। इंपॉर्टेंट है, और रेगुलर बेसिस पे करना है। ठीक है, हाँ, और वो इसका जो दाल टाइमिंग खिला भी, रही हूँ अगर जो आपने इसको बताया इसको था। टाइम भी करना हो ना कि किस समय करना है, तो इस हमें बताया कि ये टाइम सूर्यास्त का हो जाए तो सूर्यास्त के पास आसपास भी कर सकते हैं उसको हम। ठीक है, ये भी कर ओके। सकते हैं, या फिर अपने हिसाब से जो भी आपको उचित लगे उसमें भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक, ठीक। अच्छा, अब हमें पता है कि हम भी थोड़े कमजोर से हो रहे हैं, लग्नेश बुध भी। तो क्या होगा कि ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा करने से बुध ठीक रहता है। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र, ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र करना अच्छा रहता है। ठीक है, ये कर लो। ललिता सहस्त्रनाम और दूसरा विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र होता विष्णु है, सहस्त्रनाम। कोई भी ओके। एक कर लो, अच्छा है। ठीक, इसमें ठीक। खासकर ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र करो। वैसे भी आपकी जल तत्व की राशि, स्त्री राशि जो होती है फीमेल साइन, उसमें माता का अच्छा रहता है, देवी का। ठीक ओके, है, ठीक है। साथ ही क्या है कि जब भी केतु की इस तरीके की ना, बुध केतु के घर में गया है, स्कॉर्पियो साइन में गया है, तो वहां पे ना स्ट्रीट डॉग की सेवा हमेशा करते रहे केतु को। ठीक है, कुत्ते को भोजन देते रहो, मछली को दाना वगैरह डालते रहो, ये भी कर सकते हैं। साथ ही गाय को हरा चारा, जो कि ये भी अच्छा रहेगा। ठीक है, बुध के लिए। साथ ही क्या है, क्योंकि हमें पता है कि राहु भी मीन में चल रहा है, मंगल कर्क में चल रहा है, और सेम टाइम पे हमारा लग्नेश भी स्कॉर्पियो में आ गया है। जब भी 4, 8, 12 जल तत्व की राशि में मैलेफिक आते हैं, ये हमें ना परेशान करते हैं, हमें मानसिक रूप से ना बहुत कष्ट देते हैं। और हमें बताया कि 4 और 12 में तो हो ही गए मैलेफिक, और हम स्वयं कूद गए एक और जल तत्व की राशि वृश्चिक राशि के अंतर्गत। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम्म। जल तत्व बहुत बिगड़ रहा है, इमोशनली इमोशनल इश्यूज काफी ज्यादा दिख रहे हैं। तो हमें इस समय में क्या करना चाहिए, हमें शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए पंचामृत से। ठीक है, तो ओके। अपना शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करते रहना, वो आपके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी रहेगी सभी के लिए। जी। और बाकी जो ये लिखे, महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र करना है, शनिवार गरीबों को भोजन देना है, और सूर्य को गुड़ डालकर जल देना है। इससे क्या है, ये सब चीजें, ये सारे ग्रह ठीक ठाक आपके रहेंगे। और बाकी तो स्पेसिफिक अलग अलग तरीके से हम रेमेडी देख सकते हैं, लेकिन ये रेमेडी इतना इतना भी करेंगे जेमिनी असेंडेंट, तो उनके लिए ये समय काफी बेहतर रहेगा। ठीक है ना, ओके। तो ये स्थिति यहाँ पर हमें दिखाई देती है। और हेल्थ देखो। का भी अभी ना, इसमें हेल्थ वगैरह का काफी ध्यान रखना पड़ेगा जेमिनी असेंडेंट के लोगों को अपने, क्योंकि हेल्थ मतलब यहाँ पर सूर्य भी एक समय के लिए नीच का, मंगल भी नीच का, लग्न 6 में चला गया। तो शुरुआती 16 दिन तो बहुत ध्यान रखने हैं, नवंबर में शुरुआती 16 दिन काफी ध्यान रखना है, क्योंकि हेल्थ के लिए लगन को देखते हैं, लग्नेश को देखते हैं। कारक सूर्य है, स्वामी कालपुरुष के हिसाब से मंगल, मंगल नीच का, सूर्य नीच का,
लग्नेश खुद 6th हाउस में, तो चैलेंजिंग सिचुएशन दिख रही है अपनी खुद की हेल्थ को लेकर भी, और इमोशनल टर्बुलेंस भी दिख रहा है। तो अपना बहुत इस समय में इस चीज को लेकर ध्यान रखना है। तो ये रेमेडी करते रहोगे ना, एक्चुअल में एनर्जी आपने ठीक ठाक, आपने अगर ये कर लिया है, स्ट्रीट डॉग कुत्तों की सेवा करते रहोगे आप, ठीक है, शिवलिंग पर अभिषेक कर रहे हैं, चींटियों की सेवा कर रहे हैं, गाय को हरा चारा डाल रहे हैं, ये 3-4 उपाय अगर डोनेशन वाले भी करते रहोगे, सेवा वाले, क्योंकि 6th हाउस में है, 6th हाउस सेवा का है, ठीक है, ये अगर आपने कर लिए तो अपना क्लियर है, बहुत ज्यादा इश्यू नहीं आएंगे, अपना निकल जाओगे इसमें से। ओके। ओके। साथ ही यहाँ पर अगर हम एक बात को और देखें तो धन भाव, आय भाव का स्वामी, इसका भी संबंध 2nd हाउस से बन रहा है, 6th लॉर्ड का भी संबंध 2nd से बन रहा है। डॉक्टरों के लिए डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, मैंने बताया ना, डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। और जो व्यक्ति किसी के रोग रिपुरण दुख पीड़ा से कष्ट पैसा कमाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। तो ज्योतिष के मतलब ज्योतिषी के पास तो बहुत इस तरीके सभी तरीके के लोग आ जाते हैं, तो उनके पास भी प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशन देकर वो जो पैसा कमाते हैं वहां से भी वो भी ठीक ठीक है कि उसका भी दिखता है। बाकी जो कि अकाउंट्स उसमें यहाँ पे जो वकील वगैरह हैं, एडवोकेट वगैरह हैं, उनके लिए भी ठीक है टाइम। डॉक्टर्स के लिए अच्छा है वो, जैसे मैंने बताया, क्योंकि धन योग भी बन रहा है, क्योंकि लग्नेश इसमें आय भाव का स्वामी का धन भाव में जाना मंगल का, इसमें कर्क राशि में, ये भी धन योग अच्छा मतलब बताता है, पैसा वगैरह बनाने के लिए भी ठीक समय रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर या तो वहां से संबंध क्या होगा, 6th का मामा मौसी से भी धन लाभ हो रहा है, या उनको देना, क्योंकि 6th का जब भी 2nd से संबंध बनता है तो या तो रोग रिपुरण मामा मौसी इत्यादि पक्ष पर पैसा जाता है, या फिर वहां से पैसा आता है। तो या तो हेल्थ से रिलेटेड पैसा जाएगा, या किसी की प्रॉब्लम सोल्व करके उनसे हेल्थ रिलेटेड कुछ कंसल्टेशन देकर सलाह देकर पैसा आएगा। क्योंकि जुपिटर 12th में टॉरस साइन के अंतर्गत, या तो आपको बता रहे हैं ना कि वो सलाह देकर कुछ ना कुछ टॉरस, ठीक है, वेल्थ वगैरह एक्युमुलेट कर पा रहे हो, या वहां से रिलेटेड उस पर खर्चा हो रहा है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो इत्यादि चीजों से संबंध हमें दिखता है। ये कुछ एनालिसिस था इसमें, बाकी एनालिसिस इसमें कितना भी करते रहो कम ही है, मैं तो यही कहूंगा, ठीक है। जी, मेरे हस्बैंड का है तो जेमिनी असेंडेंट, तो उसमें भी काफी चीजें मतलब उनकी सही बैठ रही हैं, जो भी इस पर मतलब चीजें हो रही हैं। तो मुझे लगा था ये ऐसी कैसी मतलब रैंडमली चीजें हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है। लेकिन अब मैंने फिर अभी गोचर देखा, तो अब मुझे सब समझ आ रहा है कि हाँ, ये होना ही था और इसका होना जरूरी था। हाँ, बिल्कुल। मैं इतने समय से आपको यही तो कहता हूँ कि गोचर प्रणाली का मैंने ये कहा, डेली देखो, कुछ भी हो रहा है ना डेली गोचर में दिखेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ वो प्रिडिक्शन का पार्ट मत समझो उसको, लेकिन हम्म। आप उसको देखो, वो घटनाएं दिखेंगी, कुछ भी होगा ना, कुछ भी, वो सब हम्म। गोचर में बिल्कुल पिक्चर चलती हुई दिखनी चाहिए आपको। और अगर नहीं हम्म। दिख रही है तो आपके साथ वहां पे फॉल्ट है, कि आपको कहीं ना कहीं ज्योतिष में कुछ मिसिंग है आपके साथ, वो चीजें आपको दिखनी चाहिए डे बाय डे। इवन आपके, मैं तो यहाँ पर हम तो ये भी देखते हैं ना, कि मान लो अगर आपने कंसल्टेशन के लिए, आपका टाइम है 1 बजे का टाइम है, मान लो आपको कंसल्टेशन देना है, ठीक है, तो उस समय में जो आपकी कुंडली बता रही है देख रहे हैं वो तो ठीक है। साथ ही 1 बजे के समय के अंतर्गत जो भी लगन, जिस तरीके, जिस भी भाव का लगन लग रहा होगा, जो स्वामी वहां पर आ रहे होंगे जा रहे होंगे, मतलब जिस भी भाव में गोचर कर रहे होंगे, हमें पता है इवेंट वहीं से संबंधित पूछने वाला है। मान लो किसी व्यक्ति का ना लिब्रा असेंडेंट तुला लगन लग रहा है उस समय के अंतर्गत, जब कोई हमारे पास आ रहा है बंदा, ठीक है, और हमें पता है ना रिलेशनशिप से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड कुछ ना कुछ, या बिजनेस या पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन है उस व्यक्ति का, ठीक है। तो हमें एक बात तो यहाँ से क्लियर हो गई कुछ, और मतलब ये क्रॉस चेक करने के तरीके होते हैं। दूसरा, हमारा जो उसकी खुद की कुंडली है उसमें हमें दशांतर योग वो हमें बता ही रहे हैं, और उसकी एज हमें बताती है, कि मतलब कहीं ना कहीं देश काल स्थिति सारी परिस्थिति को हम ध्यान में रखते हैं तब कुंडली विश्लेषण करते हैं। तो ये सारी बातें भी हमें पता लगती हैं इसमें, ठीक है। जी। तो डेली रेगुलर देखो गोचर, एक एक इवेंट देखो, पता लगेगा आपको। अभी अच्छा, ये 2 से 5 का कुछ, टाइम, सॉरी, बोलिए। हाँ जी, पूछो पूछो फिरोजा जी। नहीं नहीं, सॉरी, आप बोलिए। मैं ये पूछना चाह रही थी, अगर 2 से 4 का, अगर ये टाइम निकल जा 2 से 5 का अगर टाइम निकल जाता है, तो फिर तो टाइम ठीक है ना? आपको ज्योतिषी अच्छे वाला बनना है ना आपको, या आपको सिर्फ सलाह के हिसाब से, मतलब अपने आप किसी से सलाह लेनी है, ठीक अभी है। अभी फिलहाल तो इतना दिमाग घूम गया है मेरा दिमाग को कि मुझे घुमाना सब एक्चुअल, अभी आपको पता है ना कि मतलब आप अपने स्तर पर सोच रहे हो सिर्फ,
मैं अपने स्तर पर ये सोच रही तो हूँ, कभी भी क्योंकि जो ज्योतिष चल रहा है ना इस टाइम। ज्योतिषी को कभी भी अपने स्तर पे नहीं सोचना, उसके लिए रहता है सारा संसार उसके सामने। ठीक है। और जिस लगन की बात कर रहे हो ना, उस लगन में आपको पता है ना कि मैं भी इसमें इन्वॉल्व हूँ, मतलब। ठीक है। जी जी तो जी। कोई दुख अपने दुख से ज्यादा, मतलब अपनी पीड़ा अपने कष्टों से ज्यादा उस वो दूसरे को उस चीज को ध्यान में रख के अपने को सब कुछ करना है, मतलब। ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता हमारे लिए, हमें अपने लिए थोड़े ना है कि ठीक है वो दिन हमारा, तो हम तो कर ही रहे हैं ना वो काम। ठीक है। अपना तो ठीक है, वो हो जाता है, क्योंकि प्रकृति जब आप दूसरे के लिए कुछ बड़ा करने की सोचते हो तो प्रकृति आपको ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन देती है, प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। क्योंकि नियति के भी नियम बहुत सही है वहां पर। अच्छा करोगे, अच्छा हम्म। मिलेगा ही मिलेगा। तो हमें नहीं तो नहीं, दूसरे पॉजिटिव सभी पॉजिटिव ही को ध्यान में सोचेंगे, रखते हैं। क्योंकि गुरु की दृष्टि भी है। सब चीजें कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप को हमेशा कभी भी डरा, ज्योतिष में ना डरना नहीं होता। वहां पे जी बताया गया है। मैंने कर्म बता दिया आपको, मैंने जी। वहां से संबंधित कर्म बता दिया अब आपको। अब आप करोगे नहीं करोगे आप पर निर्भर करता है। वहां का कर्म हम्म। मैंने बता दिया ना कि उस समय में किसकी क्या करना है, क्या सेवा के काम करने हैं। वो आपके लिए कर्म असाइन कर दिया, बता दिया है। वो चीज करो। इस समय में जॉब वाले जो लोग होंगे ना, उसको उनके पास बहुत सारे ऐसे टास्क आएंगे जो बड़े है ना, मतलब बड़े विचित्र तरीके के जो टास्क होते हैं ना, कुछ इस तरीके के आएंगे जिसमें वो उलझे रहेंगे। और उलझे रहेंगे, हो सकता हम्म। है गाली गलौज भी करें। ये क्या पकड़ा दिया, क्या प्रोजेक्ट दे दिया, कहाँ कहाँ डाल दिया, हमें क्या कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इस तरीके से फ्रस्ट्रेटेड होकर, तो जब भी हम कभी भी इस तरीके से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं ना किसी भी काम को लेकर, तो कहीं ना कहीं जो भी हम कुछ भी गलत बोल रहे होते हैं ना, गंदा बोल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही अंदर हमें ही हार्म करता है। ठीक है। सेल्फ हम्म। काम करता है। तो अब क्या होगा, व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड होकर अपने आप इमोशनल टर्बुलेंस उसने खुद अपने आप जनरेट कर लिया, अपने आप बना लिया। ठीक है। हम्म। तो गोचर की स्थिति को हम, या जो भी ज्योतिष को अगर हमने अपने नजरिए से देखा, वो इसी हिसाब से देखा ना कि ज्योतिष हमारे को बहुत सुकून और राहत दे सकता है अगर हम उसको ध्यान से देखें, ध्यान से समझे। और नहीं तो फिर जो हम्म। बिक रहा है, जो चल रहा है, वो तो चलता ही रहेगा। जी ठीक है। आपने एनर्जी समझी, उसको अप्लाई करो अपने जीवन में, तब आप फायदा है आपको ज्योतिष सीखने का, पढ़ने का। उसको जब तक अप्लाई नहीं करोगे तब तक फायदा नहीं है। ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। इसमें हमने काफी अच्छे से देख लिया मिथुन लगन को। ठीक है। आगे फिर हम जी। देखेंगे नेक्स्ट। ओके। जय जी। माता दी। जय माता दी। ओके, थैंक यू। जय माई की, जय माई की जय माई फिरोजा की। जी। जय माई की।